गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सब लोग एक साथ एक टाइम पे होने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी फर्स्ट टाइम आज लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग आपके अप्लायंस ने आपको बोला होगा कि एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है आप लोगों की, और यहाँ आने के बाद में आपको बहुत कुछ सरप्राइज़ मिला होगा कि यार ट्रेनिंग का तो बोल के लाए थे, लेकिन डांस हो रहा है, गाने बज रहे हैं, जैसे एक शौक सा लगता है वैसे भी आपको लगा होगा। पर कोई बात नहीं, नॉर्मल है ये, क्योंकि हम सबके साथ में ऐसा हुआ है। तो अभी थोड़ी देर में हम बहुत सारी बातें करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप बिल्कुल सही जगह हैं। ठीक है, हमारा ये बिजनेस इसी तरह चलता है, नाचना गाना काम करना एंड देन करते हुए आगे बढ़ना। ओके, सो एंड आज की बात शुरू करने से पहले, ठीक है, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हम सबके ग्रेट अपलाइन एवीपी ब्रजेश भाई एंड ऑल रेस्पेक्टिव अपलाइंस एंड गॉड, जिनकी वजह से आज हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होकर बात कर पा रहे हैं और इतने हज़ारों लोग एक साथ मेरे को सुन पा रहे हैं। ये अगर ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स नहीं होती और नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक जो नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं वो लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोगों से एक साथ बात कर पाएँ। सो ऐसी ही लाइफ है, ऐसे ही सबकी शुरू होती है और ऐसे ही धीरे-धीरे आगे बढ़ती है। बात करते हैं आज का सैटरडे इवनिंग। जितने लोग सेकंड, थर्ड एंड मल्टीपल टाइम्स अटेंड कर रहे हैं, दे नो कि सैटरडे हमारे लिए कितना यूज़फुल रहता है, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके, सो ऐसे ही हम सब लोग बात करेंगे आगे, ऐसे ही बैठेंगे। तो अगले जितने टाइम हम बात करेंगे, मेक श्योर कि जितनी बातें आपके क्लाइंट्स ने, जितनी बातें आपको बताई गई हैं, फॉलो करने के लिए एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे प्रॉपर कनेक्ट रहें, सो दैट जितनी भी बात करें वो समझ पाएँ। सो मेरा नाम अर्जुन चौधरी है। यस, आपके अपलाइन ने बताया होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते। फर्स्ट टाइम हम लोग सुन पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप सुन पा रहे हो और मैं आपको देख पा रहा हूँ, देख भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से कनेक्टेड हैं। ठीक है? लेकिन ये बात श्योर है कि सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है जैसे आज मेरी हुई है। हो सकता है आपके अपलाइन ने अभी बहुत कुछ बता दिया होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। जो जिस बिजनेस के हम लोग पार्ट हैं, वहाँ पे जो अचीवमेंट अभी तक हुए हैं वो कुछ भी नहीं है। सो मैं अगर मेरी बात करूँ, ठीक है, मेरा बेसिकली बिलोंग करता हूँ मैं जोधपुर से। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जोधपुर से भी कनेक्टेड हैं और बाकी सराउंडिंग से कनेक्टेड हैं। तो एक बहुत है ना कि क्या ज़िंदगी के अंदर एक नॉर्मल शुरुआत से किसी बेहतर स्थान पे पहुँचा जा सकता है, बेहतर लेवल पे पहुँचा जा सकता है। यस, सब कुछ पॉसिबल है अगर हम लोग एक सही ट्रैक पे हों और सही हाथों में हों। मैं उसका लिविंग प्रूफ हूँ कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होता और जैसे हमारे सारे अप्लायंस हैं उनके हाथों में नहीं होता, तो शायद ज़िंदगी कुछ और चल रही होती। और हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए आए हैं, बेहतर करने के लिए आए हैं, इसीलिए आज हम सब शाम को इकट्ठा हुए हैं। सो जितने भी लोग अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं या सेटल नहीं हो पाए, ठीक है, प्लीज़ सेटल हो जाएं, क्योंकि हमें हमें अक्सर लगता है कि यार सब कुछ नॉर्मली ही तो चलता है लाइफ के अंदर। ठीक है, आई नो सब कुछ नॉर्मल चलता है जब तक हमें दिखता है, लेकिन कब किसके साथ क्या हो जाता है हमें नहीं पता चलता। ओके, सो गुड मॉर्निंग अगेन जितने लोग अभी अभी कनेक्ट हुए हैं उनके लिए। सो बात करते हैं। मेरे को ऑलमोस्ट इस बिजनेस के अंदर 7.5 साल प्लस हो चुके हैं। कहने के लिए बहुत बहुत बड़ा टाइम है, लेकिन अगर पीछे मुड़ के देखें तो पता चलता है कि यार अभी तो जर्नी शुरू हुई है। अभी कुछ दिन पहले तो ये बिजनेस शुरू किया था, कुछ दिन पहले तो हम लोगों ने काम शुरू किया। जैसे सराउंडिंग के अंदर बैठ के हम लोग बातचीत करते हैं, ऐसे ही चलता है हम लोगों के साथ। तो बात समझ में आती है कि हाँ यार, देखने के लिए बहुत लंबा टाइम हो गया, लेकिन टाइम किस तरह से बीता वो पता नहीं चला। वो क्यों नहीं पता चला? क्योंकि जब आपको करने के लिए बहुत कुछ होता है और आपको पता होता है आपको किस डायरेक्शन के अंदर जाना है, और आपका हाथ पकड़ के कोई कोई गाइड करने के लिए, कोई खींचने के लिए, कोई कोई आपको पुश करने के लिए तैयार होता है, तो टाइम कैसे निकलता है पता नहीं चलता। सो मेरा पूरा नाम जैसे मैंने बताया अर्जुन चौधरी है। बेसिकली बिलोंग फ्रॉम जोधपुर। ठीक है, मोस्ट रेस्पेक्ट गिविंग एंड टेकिंग सिटी। ठीक है, राजस्थान के अंदर जहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं, और बहुत नॉर्मल फैमिली। ठीक है, यू कैन से लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो मेरे मेरे जैसे बहुत सारे लोग आज इस कॉल के ऊपर होंगे। लाइफ अच्छी रही है, क्योंकि बुरा कहने से कुछ होता नहीं है। जो लाइफ का पार्ट था वो चला गया। ठीक है, तो अगर मेरे बारे में बताऊँ आपको, तो हम लोग 2 ब्रदर हैं। ठीक है, माता जी ने पाल पोस के बड़ा किया है। जब अराउंड 3 इयर्स का था तो फादर साहब एक्सपायर हो गए थे। लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट बनता है वैसे ही थोड़ा सा चेंज हुआ, नॉर्मल है। ठीक है, उसके बारे में आजकल मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ।
क्योंकि जो फर्स्ट आउट जीत गया। लेकिन हाँ, उसके बाद क्या हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सब चीज़ें वो ऐसी थी जो कि हम चेंज कर सकते थे, जो हमारे हाथ में थी। कई बार हमारे हाथ में होती है, कई बार हमारी सराउंडिंग में होती है, कई बार उन लोगों के हाथ में होती है जो हमारे लाइफ का डिसीजन लेते हैं। तो मेरे मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता चला गया। तो वहीं से एजुकेशन सारा कंप्लीट हुआ। और चूंकि मदर पहले सिलाई वगैरह काम करते थे, उन्होंने हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया, तो जो सराउंडिंग मेरी रही वो रही मेडिकल इंडस्ट्री। ठीक है, सराउंडिंग हॉस्पिटल के आसपास में रहे, तो वहाँ पे एक चीज़ मैं हमेशा देखता था कि यार लाइफ में कुछ हो नहीं हो, डॉक्टर जरूर बनना है। ये शुरू से मेरा एक सपना हुआ करता था। आज बहुत सारे डॉक्टर्स इस कॉल के ऊपर होंगे, बहुत सारे मेडिकल एंड अदर फील्ड के लोग भी इस कॉल के ऊपर होंगे, धीरे वो लोग कॉरिलेट करेंगे इस बात को। क्योंकि जब से मैंने उनको देखा, उनके लाइफस्टाइल को देखा, उनकी मेहनत को देखा, मेहनत तो हमें शायद इतनी जल्दी दिखती नहीं है, लेकिन उनके लाइफस्टाइल, उनका रेस्पेक्ट एंड देन जो भी काम वो करते थे हम देखते थे, मैं बहुत इंस्पायर था उनसे। क्योंकि हम हर एक सक्सेसफुल इंसान से इंस्पायर होते हैं ना, हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे मेहनत कितनी है, कैसे कैसे की है। ठीक है, तो सेम मेरे लाइफ में था, तो शुरू से ही था, तो जब भी देखता करता तो यही चलता। एंड उसी तरह चलते चलते देन टुक बायोलॉजी एंड एडमिशन लिया, देन 12th क्लास कंप्लीट हुई, और देन उसके बाद 1 साल के लिए मैंने ड्रॉप आउट किया और देन तैयारी करना शुरू किया। मेरे को लगा हो जाएगा, लेकिन कहता है ना कि हमने सोचा वो एक अलग चीज़ होती है और होना एक अलग चीज़ होती है। तो एजुकेशन में इतना कोई बहुत वरना कि एक्सटेंशन वाले या अपर उसमें नहीं थे कि एक बार पढ़ा और याद हो गया था, एवरेज जो चलता हमारा वैसा ही था। देन एडमिशन लिया और तैयारी की और नहीं हो पाया। तो घर के सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे कि यार कुछ तो चाहिए, हम हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इतना बैकअप नहीं है कि हम इतने साल तक पढ़ाई कर पाएँ या कुछ और कर पाएँ। तो एक लगा कि यार कुछ नहीं, फैमिली को सपोर्ट भी ज़रूरी है, अर्निंग भी ज़रूरी है, पॉकेट मनी भी ज़रूरी है। डेली के जो खर्चे होते हैं वो भी वो कहाँ से आने वाले हैं? क्योंकि जब जब आपको कोई देने वाला, कहते हैं ना कि घर में कोई एक सर्वे सर्वा होता है तो काम चल जाता है, जब डिपेंडेंसी बढ़ जाती है तो आपको ये मैनेज करना पड़ता है किससे कैसे कैसे काम चलेगा। तो मेरी लाइफ कुछ ऐसी ही रही है, मे भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी रही होगी। तो ये समझ में आने लगा कि पैसे की वैल्यू क्या है, घर कैसे चलना है, ठीक है, कौन सपोर्ट करने वाला है, कौन गाइड करने वाला है। और यही करते करते लाइफ का वो पार्ट निकलता चला गया। कहते हैं ना कि आपको परिस्थितियां बहुत कुछ सिखा देती हैं, सराउंडिंग बहुत कुछ सिखा देती हैं। और मैं ये हमेशा मानता हूँ, और मैं कहता हूँ हमेशा ब्लेस्ड हूँ मैं कि लाइफ में हमेशा अच्छे लोग मिले हैं मेरे को। ऐसा नहीं कि कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में दोनों तरह के लोग आते हैं, ठीक है, अच्छे और कम अच्छे, ठीक है। तो आप किसको फॉलो करते हैं? तो मेरे साथ में ये हमेशा रहा है कि सराउंडिंग में अच्छे लोग मिलते रहे तो उन्होंने गाइड करते रहे, समझाते रहे। तो हमेशा एक चीज़ समझी कि भाई कुछ कर लो ज़िंदगी में, और कुछ करने के लिए जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ वहाँ पे कुछ था नहीं। खाने के लिए एक था कि भैया ऐसा है कि पढ़ लिख के नौकरी कर लो, नौकरी कर लोगे तो फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे, मदर को सपोर्ट कर पाओगे, फैमिली में कुछ हाथ बटा पाओगे। ये सब सीखा क्या, देन समझ में आया कि यार ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और जब किसी के पास कुछ करने के लिए नहीं होता, और इसके लिए जब स्कूलिंग टाइम में हम लोग होते हैं तो 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास में, ठीक है। फर्स्ट जो कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट किसको मिलती है कि आप बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं, बहुत बड़ा नाम है आपका, ठीक है, तब आपको मिलता है। या दूसरा एक ऑप्शन बनता है जो सपोर्ट के लिए भी और रिस्पेक्ट के साथ कि भाई कोई सरकारी नौकरी लग जाए। ये सुना था, और यही हो आगे लाइफ में चलता रहा। देन मूव ऑन करते करते, ठीक है, आगे पहुंचे, और देन टुक एडमिशन इन द नर्सिंग, एंड मेरा नर्सिंग वगैरह कंप्लीट हुआ, और वहाँ से पार्ट टाइम साइड में काम करना शुरू किया कि भाई चलो लाइफ चलती रहे और जैसे तैसे काम चलता रहे। और होता है ना कई बार जब जो जो हमारे पास में होता है वो हमें कम लगता है, और हमें लगता है कि यार बाहर वाले के पास में बहुत कुछ है, बाहर निकलना चाहिए। तो इन जब मेरी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट हो गई, मेरा सारा डिप्लोमा वगैरह इन सब कुछ कंप्लीट हो गया, देन टुक अ डिसीजन इन 2006 कि चलो थोड़ा अपने जोधपुर से बाहर निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, और जाके बाहर की दुनिया देखते हैं, कुछ और करते हैं। तो वहाँ से प्लानिंग हुई, देन दिल्ली शिफ्ट हुआ। जैसे आप में से बहुत सारे लोग अभी दिल्ली से कनेक्टेड हैं, और मेरे ही जैसे बहुत सारे लोग अपने घर को छोड़ के बाहर निकलते हैं कि यार कुछ करना चाहिए, हमेशा एक जगह बैठे रहने से कुछ नहीं होता। देन दिल्ली पहुंचा और एक नई दुनिया से मिले, बाहर निकले, तो पता चला कि हम अभी तक कितने पानी में थे और समुंदर कितना बड़ा है। देन प्लानिंग हुई कि चलो फॉरेन जाने की तैयारी करते हैं। तो क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ नर्सिंग से, ठीक है, वहाँ फॉरेन में बहुत स्कोप हुआ करता था। और एक मेरा ड्रीम है कि आज मैं दुबई से बात कर पा रहा हूँ आपसे। और एक टाइम था जब मैं 2006 में जॉब के लिए दुबई आने की प्लानिंग कर रहा था। तो कहते हैं ना कि आप क्या सोचते हो, आपने क्या अफर्मेशन गई है, वो किस रूप में आपके साथ में फुलफिल होगी आप नहीं जानते।
इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अपने अपने दिमाग को सही रखो, अपनी सराउंडिंग सही रखो, क्योंकि जो अफर्मेशन जाती है वो कहीं न कहीं आपसे वो वही लौट के वापस आती है। तो ऐसे ही कुछ प्लानिंग चलती रही। देन तो क्या मतलब एग्ज़ाम वगैरह दिया एंड देन फाइनली उसमें नहीं हो पाया तो समझ में आया भैया ऐसे दाल नहीं गलेगी, कुछ और करना पड़ेगा। देन वहाँ पे दिल्ली के अंदर एक सेक्सराय के अंदर हॉस्पिटल है, खुशवती सिंघानिया, देन वहाँ पे जॉइन किया और जॉब अच्छी थी, जॉब बुरी नहीं होती, जॉब बहुत कुछ सिखाती है हमें। तो फर्स्ट मेरी मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी जोधपुर में, वो थी कहने के लिए ₹3500 आज बहुत कम है, उस समय के हिसाब से मुझे सही लगते थे, बहुत लगते थे। देन सेकंड जॉब में कुछ ट्रांसफ़र हुआ मैं ₹7500 मेरे को लगा अब लाइफ़ सेट हो जाएगी। एंड थोड़े दिनों बाद में समझ में आने लगा यार लाइफ़ ऐसे नहीं चलती, ठीक है? जितना आपको मिलता चला जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ़स्टाइल बढ़ती चली जाती है और आपको लगता है कि यार अभी बहुत कम है। और अगर आपको ये नहीं लगता है कि जितना आपके पास में है अभी और वो कम है, तो हम कभी आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचते। आज कल रिसेंटली ठीक है, हम सब लोग ब्रजेश भाई के पास में गए हुए थे, ठीक है? तो ब्रजेश भाई से बैठे-बैठे ऐसी बातचीत चल रही थी, तो ब्रजेश भाई के पास में बहुत बड़ा कलेक्शन है, जितने भी आईएसबीएन जितने लोग भाई के घर पे जाते हैं, दे ऑल नो, ठीक है? कि उनके पास रोलेक्स का कितना बड़ा कलेक्शन हो चुका है। तो जस्ट यही बात चल रही थी उनसे, तो उन्होंने बोला कि यार ये भी हो गया, ये भी हो गया। हम कह रहे भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो उन्होंने बोला कि ये हो गया से नहीं, ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि क्या नहीं है, कितना नहीं है मेरे पास में। तो अगर आपके पास में ये अप्रोच रही कि यार जो है उससे काम चल जाएगा, तो हम कभी आगे बढ़ने की बात नहीं करते। और जब आप ये अप्रोच रखते हो कि नहीं भाई ये नहीं हुआ, अभी ये भी बाकी है, ये कम है, ये कम है, देन आप आगे मूव ऑन के लिए बात करते हो। फिर लगता है कि यार और कुछ करना चाहिए, और काम करना चाहिए। तो कल रिसेंटली जब ये बात 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 भाई बता रहे थे, तब समझ में आया कि हाँ, यही अप्रोच है, शायद इसलिए आज वो वहाँ पे हैं और हम सब लोग उनको फॉलो करते हैं और हम भी कहीं न कहीं उनके साथ में ये जर्नी आगे बढ़ रहे हैं। तो बात समझ में आई कि और कुछ करना है। तो खैर मूव ऑन आगे बढ़े। हाँ, वहाँ से कहते हैं ना लाइफ के अंदर हर अप एंड डाउन्स होते हैं और ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि भई आपको ट्राई करते रहना चाहिए, रुकना कभी नहीं चाहिए। और मैं ये भी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको क्यों बताऊँ कि इस कॉन्सेप्ट पे काम करने से भी पहले, ठीक है, मैंने ऐसे मल्टीपल कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, ठीक है, जो लाइफ के कई सारे वेरिएंट देखने के बाद में इस प्लेटफ़ॉर्म पे होंगे। तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, क्योंकि मैं भी इतना टेस्टेड एंड वेरीफाई कर चुका हूँ, लाइफ में फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट और इसके अलावा जितनी भी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे, जितने भी आप सोच सकते हैं करीबन 8 से 10 कॉन्सेप्ट में मैंने ट्राई किया। वो कहते हैं ना कि अगर मैं बात करना चाहूँ तो आपको शायद ट्यूशन सेंटर भी चलाया था, ठीक है, ट्यूशन सेंटर भी चला, देन टायर का बिज़नेस भी काम करने की प्लानिंग शुरू की, मसालों का बिज़नेस, मतलब जो जहाँ पे जिसने जो बोला कि यार यहाँ पे एक्स्ट्रा अर्निंग हो सकती है, यहाँ पे थोड़ा और बेहतर कमाया जा सकता है, कि एक आप अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर कर सकते हैं, हर एक ऑप्शन पे ट्राई किया। और मैं ये नहीं बोलूँगा हर जगह फेल हुआ, क्योंकि लाइफ में जब आप कोई भी काम करते हो, तो आप फेल कभी नहीं होते। हाँ, ठीक है, उसमें आपको रिज़ल्ट में भी हो सकता है लेट मिले, लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है और वो एक्सपीरियंस आपको लाइफ में हमेशा काम आता है। और वो कई बार काम इसलिए भी आता है कि वो आपको ये सिखाता है कि आपको क्या गलती नहीं करनी है और वो आपको ये भी सिखाता है कि इन चीज़ों को अगर हम अप्लाई करेंगे, तो और बेहतर रिज़ल्ट हो सकते हैं। तो वही सब जर्नी में चलते-चलते और इन 2009 जब लाइफ का मेरा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना था कि यार अब यहाँ पे दिल्ली सूट नहीं होने वाली है और यहाँ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जॉब में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है, सरकारी नौकरी जिसको पाने के लिए मैं जगह गया था वो मेरे को नहीं मिल रही थी, फॉरेन जाने के मेरे सारे डोर क्लोज हो चुके थे। और लाइफ में एक एक होता है कि जब लगता है कि यार अंधेरा छा चुका है, ज़िंदगी में और कुछ बाकी नहीं रहा है, ठीक है, और आप बैक टू पवेलियन की प्लानिंग करते हैं। सेम मैंने की थी कि यार चलो अब वापस जोधपुर चलते हैं और वहीं पे अपना छोटा-मोटा काम शुरू करेंगे और लाइफ यहीं सेट करेंगे। लेकिन क्या है ना कि ऊपर वाला अगर वो कुछ देना है आपको, ठीक है, तो किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर देगा और सेम मेरे साथ में हुआ था। जब जाने की प्लानिंग चल रही थी वापस, देन घर पे एक लेटर पहुँचता है और वो लेटर और किसी चीज़ का नहीं, वो जो मेरे क्या है ना लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो था सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, जो कि सबसे बड़ा अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का सेटअप है। उसके जॉइनिंग का लेटर था, जो कि एग्ज़ाम मैंने को काफ़ी लंबे टाइम पहले दिया था, उसके अंदर फाइनली मेरा हो गया था, घर पे लेटर पहुँचा। और कहते हैं ना आपकी लाइफ में जब एकदम सडनली बहुत बड़ी न्यूज़ आती है तो आपको बिलीव भी नहीं होता। मेबी जैसे अभी इस कॉल के ऊपर जितने भी आप लोग मेरे को सुन रहे हैं, ठीक है? उनको अभी तक ये बिलीव नहीं हो रहा होगा कि वो एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि उनकी ही नहीं आने वाली कई जनरेशन को बदल सकता है।
बशर्ते कि हम इस पे मेहनत करके एक लेवल पे उस लेवल पे ले जा पाएँ इस सिस्टम को। तो जब तक वो चीज़ हासिल नहीं होती तब तक हमें ऐसा ही लगता है। तो सेम मेरे साथ में हुआ जब वो न्यूज़ पहुँची और मुझे बड़ा शॉक सा लगा कि यार ये कैसे हो सकता है? देन फैक्ट से वो लेटर मँगाया जाके, जब तक मेरी जॉइनिंग नहीं हुई थी, है ना? कि जब तक आपको हासिल नहीं होता तब तक आप लोगों को डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि लोग मज़ाक बहुत बनाते हैं इन चीज़ों का। सेम हुआ देन 10 सितंबर 2009 देन फाइनली मैं सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर एज़ ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी अपनी जॉब शुरू हुई। और वहाँ से जाके फिर, और हाँ, सेम इसी इंसिडेंट्स के बाद कहते हैं लाइफ में जब आपके साथ खुशियाँ आने लगती हैं, लाइफ आपकी बदलने लगती है और किस्मत खुलने लगती है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने लगती है। तो 10 सितंबर को मेरी जॉइनिंग हुई, देन अगेन अक्टूबर के अंदर मैरिज हो गई और लाइफ है ना कि एकदम जो इधर-उधर दौड़ रही थी, एकदम ट्रैक पे आना शुरू हो गई। तो वहाँ से चलने लगा, और जो मैं बात बोल रहा था आपको अभी, कि जितना होता है हमें लगता है कि यार बहुत है, पर वो थोड़े दिन ही लगता है, उसके बाद लगता है कि यार और होना चाहिए। तो जो पहले चल रहा था मेरे दिमाग कि यार ये भी काम करना चाहिए, वो भी काम करना चाहिए, तो वो जो अंदर से एक दबा हुआ था, वो निकल के आया और अगेन मैं वापस टाइम में लग गया यार कि एक सैलरी से कैसे काम चलेगा? एक सैलरी से कैसे काम चलेगा, जब पहले तो 1 थे अब 2 हो गए और 2 से फिर आगे गिनती बढ़ती गई और फाइनली 2+2 4 हो गए और ज़िंदगी आगे बढ़ी। एंड धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन कई बार हम एक ट्रैक पे ट्राई करते-करते हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कहते हैं ज़िंदगी में ये काम तो कभी नहीं करेंगे। और ऐसा मेरे साथ में हुआ था कि मैंने इन 2013 ऑलमोस्ट कसम खा ली थी कि इस तरह के कॉन्सेप्ट मैं कभी काम नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तक मेरे को कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिला था। पर हाँ, कहीं न कहीं ये ज़रूर पता था कि यार ये कॉन्सेप्ट जो है ना, कि इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जिस दिन ये चल गया, उस दिन ये पूरी ज़िंदगी बदल देगा आपकी। ये बात मेरे को 1998 से पता थी। शायद इसीलिए वो हर एक बार एक उम्मीद थी कि नहीं, अगेन ट्राई, वापस करते हैं, कोई बात नहीं, ये सही नहीं है, दूसरा ट्राई करते हैं, ये नहीं है, अगला ट्राई करते हैं, ये नहीं है, अगेन ट्राई करते हैं। पर हर बार कोशिश करते रहे और करते-करते इन 2015 आई गॉट अ कॉल, ठीक है, फ्रॉम माय अपलाइन, यू ऑल नो सुरेंद्र भाई। सो उनकी तरफ से मेरे को मैसेज मिला और कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में अगर आपको ये चाहिए, अगर ऊपर वाले को आपको कुछ देना है, तो वो कैसे भी करके पहुँचाएगा आपके पास में। और पहुँचाने की अगर बात करूँ तो हम दोनों एक ही कॉलेज से पास आउट हुए, देन वो बॉम्बे चले गए, मैं दिल्ली आ गया, देन वो बाहर निकल के मॉरिशस से वापस दिल्ली आ गए, सेम हॉस्पिटल के अंदर उनकी जॉइनिंग हुई, सेम डिपार्टमेंट के अंदर जॉइनिंग हुई। है ना कि कहीं न कहीं कनेक्टिंग डॉट्स है ना, जो आपके तक पहुँचाना चाह रहा है। तो मे बी यहाँ पे आपके किसी ने दोस्त हैं, आपके किसी रिलेटिव ने, किसी आपके फ्रेंड ने, किसी न किसी ने आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया होगा कि यार आओ समझो, ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मिल के बहुत बड़ा कर सकते हैं। और शायद वही लाइन थी जिसने मेरे को इस बिज़नेस के अंदर आगे शुरू करवाया और वहाँ से लाइफ़ चेंज होना शुरू हुई। और ऐसा नहीं कि लाइफ़ जस्ट मैंने देखा और हो गया, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जिसके पास में बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, वो जज बहुत करता है। क्योंकि हम एक एक तो है ना कि कोरा कागज़, जिसने लाइफ़ में कुछ नहीं किया, उसको जिसको जो चीज़ करने के लिए बोलेंगे, वो बोलेंगे, "हाँ, यस, चलो कर लेते हैं।" क्योंकि उसको फर्स्ट टाइम करना है ना। पर जिसने मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर रखे होते हैं, देखिए उस पर्सन को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, जैसा कि मैं भी था। तो मेरे साथ में जो मेरी बिज़नेस मीट हुई थी, ठीक है, जो मैं ब्लेस्ड हूँ कि जो बिज़नेस मीट मेरी हुई थी, ठीक है, टू माय ग्रेट अपलाइन, ठीक है, डॉक्टर सुरेश सर एंड डॉक्टर शालूमैन, उन लोगों ने मेरी बिज़नेस मीट की और वो नहीं होते तो शायद मैं इस बिज़नेस का पार्ट नहीं बन पाता। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मेरे जैसे को समझाना ही बड़ा टेढ़ा है कि यार कैसे पॉसिबल है कि एक प्लेटफ़ॉर्म आपको इतने कम टाइम के अंदर ये लाइफ़ दे सकता है, इतना पोटेंशियल है और ये चीज़ें ऐसे भी काम करती हैं। क्यों मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। और मे बी हो सकता है आज इस कॉल पे बहुत सारे लोग होंगे जो भी ये बिलीव नहीं कर पाएँगे, यार ऐसा कैसे पॉसिबल है? लोग पूरी पूरी की पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, ठीक है? पूरी-पूरी हमने आज तक सराउंडिंग के अंदर यही देखा है कि पूरे के पूरे लोग पूरी-पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, पर शायद वो एक घर नहीं बन पाता है कि कुछ कुछ बदल भी नहीं पाते। हम लाइफ टाइम देखते रहते हैं, एक ही सब वो लाइफ का ट्रैक वैसा ही चल रहा है। शायद हमारे पेरेंट्स भी वही कर रहे थे, हम भी वही कर रहे हैं और हो सकता है अगर उसी को हमारे हमारे आने वाली जनरेशन ने कॉपी किया तो उनकी भी लाइफ वैसे वैसे ही चलती रहेगी। हाँ, अगर उन्होंने चेंज नहीं किया तो, उसी प्लेटफ़ॉर्म पे, उसी ट्रैक पे चलती रहेगी। तो मैंने देखा यार ये कैसे पॉसिबल है ये? आज तक मैंने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा जो आपको इतने कम टाइम के अंदर इतना सब कुछ दे सकता है। तो एक्सेप्ट करने में बड़ी दिक्कत हुई। वो कहते हैं ना कि जिसको करना है वो बार-बार पूछेगा आपसे और जिस आप तक सही हाथों में हो तो वो छोड़ेगा भी नहीं आपको। तो सेम मेरे साथ में हुआ। तो सेकंड, थर्ड मीटिंग में जाके फाइनली मैं
क्लोज हुआ और आई एक्सेप्ट कि हाँ यार, किया जा सकता है, ये पॉसिबल है, चलो करते हैं, चलो करते हैं। देन मेडिटेशन चलो शुरू करते हैं। और नो डाउट चैलेंजेस बहुत थे, ऐसा नहीं कि मैंने आज जैसे बोल दिया आपको इतना ईज़िली हो गया। जॉब बहुत अच्छी थी लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी। पैसा अरेंज करना बहुत बड़ा टफ काम था मेरे लिए। टाइम मैनेज बिल्कुल किया जा सकता था क्योंकि 6-8 घंटे की नौकरी के बाद में मैं फ्री था और कुछ नहीं करता था, घर जाते, सोते, सुबह उठ के जॉब पे वापस आ जाते। वो कोई दिक्कत नहीं। फॉलोअरशिप चूँकि ऐसे ही बैकग्राउंड से रहा हूँ, ठीक है? जहाँ पे अगर कोई बोलता है तो फॉलो करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती और नया ट्राई करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कुछ नया करने को मिले, जिससे कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके, जिससे कि आपकी लाइफ बदल सके, तो व्हाई नॉट? ट्राई करने में, अटेम्प्ट करने में क्या जाता है? तो आपको जब जब लाइफ में इतने अटेम्प्ट कर लिए हम लोगों ने, एक और सही। तो वही करके मैंने शुरू किया और धीरे-धीरे वो कहते हैं ना कि आपके पीछे अगर कुछ चल रहा है ना, वो इतना ईज़िली नहीं मिटता। जैसे मेरे साथ में भी हुआ, जब मैं आता बिज़नेस शुरू हुआ, बिज़नेस शुरू किया और चलते शुरू-शुरू में हमें कई चीज़ें बोली जाती थी, ठीक है? हमारे क्लाइंट बोलते थे कि आपको इतने बजे आना है, ये सब चीज़ करनी है, ये वाली ट्रेनिंग के लिए पहुँचना है, ये वाला बुक्स एंड वीडियोज़ पढ़ना है, ठीक है? इसमें मीटिंग के अंदर आना है सर। मुझे लगता था यार ये क्या है? ठीक है? ये हर रोज़ क्यों बुला लेते हैं? हर रोज़ क्यों बात करते हैं? ठीक है? हर रोज़ कुछ हमें तो बोला था कि यार आओ, ठीक है, इतना पेमेंट पार्ट लगेगा आपका और आपको ये करना पड़ेगा और ऐसे-ऐसे करके हो जाएगा। तो मेरे को तो लगा ये तो बहुत ईज़ी है, ईज़ी कर लेंगे हम, हमें क्या दिक्कत है। पर जब आके रेगुलर करने लगे तब समझ में आया कि यार ये कुछ तो सीरियस है। ये इतना ऐसा नहीं लग रहा है कि ईज़ी बहुत है, लेकिन ठीक है, ये भी कुछ डिमांड करता है। भाई रेगुलर होना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, जो बताया जा रहा है वो सीखना पड़ेगा। पर होता है ना हमारे साथ में कि हम कहने के लिए तो हाँ बोल देते हैं, पर अंदर एक्सेप्टेंस बड़ी लेट आती है हम लोगों के साथ में। तो पर हाँ, ये चीज़ मुझे प शुरू से जो मैंने कहा ना कि मुझे बता कि यार अगर हम जहाँ थे, जैसे थे, जिनके बीच में थे, जिनकी बातें हमारे कान में जा रही हैं, जिनको हम देख रहे हैं, हम कहीं न कहीं वही पिक्चर बना रहे हैं और हम वैसे ही बनते चले जाएँगे। ये चीज़ तो बहुत शुरू से पता थी। क्योंकि ये बात तो हमारे ठीक है, पेरेंट्स हमें शुरू से घर से बोलते आए हैं ना कि भैया अपनी संगति सही रखो। अगर आपकी संगति सही रही, ठीक है, आपकी एसोसिएशन सही रही, तो आप ज़िंदगी में सही जगह जाओगे। और अगर आपकी एसोसिएशन ऐसे लोगों के साथ में हो गई या ऐसे सराउंडिंग में हो गई, जो लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते या गलत ट्रैक में हैं, तो ये पक्की गारंटी है कि आपके मैक्सिमम चांसेस हैं उस तरफ मुड़ने के। ये हम शुरू से सुनते आए हैं, ठीक है? और ये बात होती है प्रैक्टिकली भी। तो सेम हुआ मेरे साथ बिज़नेस में। जब मैं एंट्री हुआ और मुझे क्लाइंट डेली शाम को बुला लेते कि आ जाओ भैया दिन भर, ठीक है? अपनी ट्रेनिंग हो रही है डेली, ड्यूटी पे जा रहे हो तब बुला रहे हैं, ड्यूटी से आ रहे हैं तब बुला रहे हैं। तो वहाँ बैठे एक चीज़ तो समझ में आने लगी कि यार ये जो लोग कर रहे हैं ना, ठीक है? ये सोच भी बढ़ा रहे हैं, बातें करने का तरीका भी मेरे से अच्छा है, जहाँ बैठ रहे हो वो जगह भी मेरे से अच्छी है और जो सिखाने जा रहे हैं वो मुझे नहीं पता है। तो अगर मैं इन लोगों के साथ में रहूँगा, तो कुछ तो बेहतर हो जाएगा। मे बी हो सकता है कि एक दिन बेहतर ना हो, मतलब एकदम बेहतर ना हो, पर एक दिन ज़रूर बेहतर हो जाएगा। तो सेम मेरे साथ में होने लगा और वहीं वहीं जब जब बैठते, बातचीत करते और कहते हैं ना कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे साथ में ये आता है कि हम कोई भी चीज़ को बहुत ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आज तक हमने जो सुना है हमारे दिमाग में वही चलता है। हमने जो सुना है वही चलता है हमारे दिमाग में, ठीक है? और मैं इस बात को ऐसे लेता हूँ कि अगर हमारी लाइफ में 20 साल, 30 साल, 40 साल जिस पीरियड में भी हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया है, वो एक दिन में चेंज नहीं हो सकता। ये बात श्योर है। तो अगर हमें कोई सही गाइड भी करता है, कोई समझाता भी है ना, तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सोचते हैं, उस चीज़ों को जज करते हैं कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे होगा? तो इसलिए होता क्या है कि जब आप इन सराउंडिंग में रहते हैं, जब अपलाइन की सराउंडिंग में रहते हैं, ट्रेनिंग पार्ट में रहते हैं, तब तक हमें सब कुछ पॉजिटिव लगता है, सब कुछ हमें चीज़ें सही लगने लगती है। और जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकलते हैं, वापस घर पे जाते हैं, ठीक है? वापस उसी माहौल में आ जाते हैं। एंड ऑफ द डे हम सब लोग, मोस्ट ऑफ द लोग आते तो नॉर्मल मिडल क्लास फैमिली से हैं ना। मैं मेरी बात करता हूँ, ठीक है? तो मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के भैया आप जिस सराउंडिंग से आए हो वो ब्लूप्रिंट तो आपके दिमाग में अंदर है ही ना। तो हर चीज़ को करने में, सोचने में, करने में आपके दिमाग में वही चलता है जो आपके पास में हुआ है और उसको एकदम बदला नहीं जा सकता।
तो जब हम इन लोगों के साथ में रहते हैं, तो जितनी देर उनके साथ में रहते हैं, तब तक हमें चीज़ें बिल्कुल समझ में आने लगती हैं, हाँ यार, ये बिल्कुल सही है, ये भी पॉसिबल है, ऐसे काम होता है, वैसे काम होता है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और जैसे ही वहाँ से निकल के वापस घर पे जाते हैं या पुराने सर्कल के अंदर वापस जाते हैं, सेम चीज़ें निकल के वापस सामने आ जाती हैं। तो वहाँ से एक बात बहुत अच्छे से समझ में आने लगी कि यार, हमें रहना कैसे लोगों के साथ में है। अगर मैं इनके साथ में रहूँगा, जो आगे बढ़ने की बात करते हैं, जो बड़ा सोचते हैं, ठीक है? जो आपको हर समय करेक्ट करने में लगे हैं, जो खुद आगे बढ़ने के लिए लगे हुए हैं, ठीक है? अगर मैं ऐसे लोगों की सराउंडिंग में रहूँगा, तो मेरे को भी बहुत कुछ मिल सकता है। कहते हैं ना, एसोसिएशन की बात करते हैं कि आपकी एसोसिएशन कैसे लोगों के साथ में, आप वैसे ही होते चले जाएँगे। और जैसे ही वहाँ से निकलते, जैसे ही वापस गए, तो कहते हैं ना, अगर मैं इस बात को ऐसे बोलूँ कि हमारा जो 80% टाइम था, ठीक है? जो कि हम नॉर्मली अपनी लाइफ में गुज़ारते हैं, हम शुरुआत जब इस बिज़नेस के अंदर करते हैं, तो हम सिर्फ़ 20% अपना देते हैं, अपने अपने एसोसिएशन के अंदर, अपने-अपने एप्लायंस के साथ में, अपने जो भी लीडर जहाँ पे ट्रेनिंग पार्ट होता है। और जिस दिन वो धीरे-धीरे करते रिवर्स हो जाएगा, जो कि एकदम नहीं होता है, लेकिन करते-करते होता है, और वो रिवर्स हो गया, उस दिन बहुत कुछ बदल जाएगा। और वो एक दिन में नहीं होता है, लेकिन लगातार करते रहेंगे तो ज़रूर होगा। इसलिए कहते हैं कि आप इन सराउंडिंग के साथ में वो ज़रूर चेक करना चाहिए। और वो जाके यहाँ पे समझ में आया कि हाँ यार, ये ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो कि हमेशा कुछ कुछ ना कुछ बड़ा बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ में अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा होता, इस बिज़नेस में नहीं आया होता, तो शायद मैं सीसीडी के अंदर में नहीं जाता। मेरी फर्स्ट बिज़नेस ट्रेनिंग पिज़्ज़ा हट में हुई थी ना, हमें तो लगता था कि यहाँ सिर्फ़ बड़े वाले लोग जाते हैं, जहाँ पे ₹250-500 की कॉफ़ी आती है, तो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमारे घर में तो वो 5 किलो आटा जाता है, उससे ज़िंदगी चल जाती है। कभी नहीं सोचा कि ये चीज़ पॉसिबल है। इवन मैं कई बार शेयर भी करता हूँ कि शायद महँगी गाड़ियाँ या जो भी चीज़ हम देखते थे, हम मैं उसको क्लोज़ तक नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? कि यार, कहीं स्क्रैच लग गया या कुछ हो गया तो कोई डाँट नहीं दे। कभी नहीं सोचा कि बड़ी कोई प्रॉपर्टी, 5 स्टार प्रॉपर्टी में जाने का भी सोचेंगे। एक थॉट जाता कि यार गया, और कोई ये नहीं पूछ लेगा यार तुम्हारी जेब में पैसे कितने हैं? मे बी हो सकता है आपको सरप्राइज़ लग रहा हो, पर ये था। इसीलिए इसीलिए कहते हैं कि यार, आप जैसे सराउंडिंग में रहोगे वैसे ही होते चले जाओगे। तो समझ में आने लगा कि यार, लाइफ यहाँ से बदल सकती है। देन उसके बाद में रेगुलर टाइम देना शुरू किया, ठीक है, साथ में जैसे अप्लाई, मैं ये नहीं कहता कि 100% एक दिन में फॉलो हो गया। और हाँ, कोशिश ज़रूर करते थे। जब समझ में आने लग गया कि यहाँ से बहुत कुछ बदल सकता है, तब तब अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे आज आज हम सब लोग बात कर रहे हैं, और मैं अगर मेरी बात करूँ, तो इसी तरह के पीडीएस जो एवरी वीक होता है, ये आपके अपलाइन ने आपको ज़रूर बोला होगा कि एक वीकली ट्रेनिंग होती है, उसको कभी मिस मत करना। और पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अपलाइन ने शुरू के अंदर इस बात को इतने अच्छे तरीके से दिमाग में इंटरप्रेट कर दिया कि कुछ भी हो जाए इस जर्नी के अंदर, कभी भी ये जो वीकली ट्रेनिंग है, जिसे हम पीडीएस बोलते हैं, ये कभी मिस मत करना। एनी हाउ कुछ भी हो जाए, होना है तो होना है। और पता नहीं क्या हुआ ऐसा, वो बात ऐसी इस तरह से दिमाग में सेट हो गई कि तब से, जब से बिज़नेस शुरू किया, तब से लेके आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कभी भी कोई भी पीडीएस मिस हुआ है। आज तक कभी नहीं हुआ। थैंक यू सो मच माय अपलाइन, जिन्होंने शायद वो बात इतनी इतनी तरीके से पहले दिन दिमाग में डाल दी, ठीक है, कि वहाँ से सेट हो गया कि हाँ, बिल्कुल कुछ है। हाँ, वो बात अलग है कि पहले तो हम लोग फिज़िकली जाते थे, हर चीज़ को जज करते थे, हर एक चीज़ को, कहना कि हमें आदत सी होती है हर चीज़ को जज करने की, मज़े देखने की, मज़े लेने की। तो जाते ज़रूर थे, जैसे इससे पहले जब लास्ट में राय भाई भी बात कर रहे थे, कि उन्होंने बोला ना कि हम जाते पहले जज बन के चेक करते हैं कि हाँ, कौन कैसे डांस कर रहा है, कौन कैसे कपड़े पहन के बैठा हुआ है, कौन किस तरह से डांस। तो पहले तो हम जाके चौधरी बन के बैठे रहते हैं ना, देन धीरे-धीरे फिर माहौल बनने लगता है कि हाँ, नहीं चलो हमें भी करना चाहिए। देन हम डांस में पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, और धीरे-धीरे ये चीज़ें माहौल में आने से बदलती है, एक दिन में नहीं होगी। लेकिन जैसे-जैसे चलते रहे तो समझ में आने लगा यार, ये भी पार्ट है। अगर इसको इसको फ़ॉलो करेंगे तो हम वैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो समझ में आने लगा यार, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती जा रही है। और जितना-जितना टाइम देते गए, क्लैरिटी होती चली गई कि यार, ये रास्ता बिल्कुल सही है, रास्ता बिल्कुल सही है, और इसी रास्ते पे चल के इतने सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं, तो हमें भी होना चाहिए। अगर मैं इनके साथ में रहूँगा तो मैं भी हो जाऊँगा। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि जैसे मैं इस बिज़नेस का पार्ट बना, पार्ट बनते ही एक सबसे बड़ा इवेंट हुआ था इन 2015, जिसके लिए मुझे मलेशिया जाने का मौका मिला। और वहाँ पे जो कहते हैं ना कि छोटी-मोटी जो चीज़ें होती हैं, वो वहाँ पे जाके बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई। जब उन हज़ारों लोगों को एक स्टेडियम के अंदर देखा, और जिन लोगों को आज हम फ़ॉलो करते हैं,
जितने भी हमारे वीक पार्टनर्स हैं, जितने जितने भी लोग हैं, ठीक है? उन सब लोगों को जब वहाँ पे देखा लाइव, समझा कि यार ये सब चीज़ें हो रही हैं। उस दिन के बाद में लाइफ का डिसीजन करना, यही चीज़ करनी, क्योंकि हम कुछ ही बोलते हैं, जब आप लाइफ में जिस फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, अगर आपने उसका टॉप देख लिया है, अगर आपने उसका बेस्ट देख लिया है, तो आप कभी जज नहीं करते हो कि आपका जो डिसीजन है वो सही है या गलत है। फिर आप ये सही देखते हो कि यार अब इस पे टिका रहूँगा तो मैं 100% वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो मेरे लिए वो सारी क्लैरिटी हो गई। देन उसके बाद में हर एक चीज़ जो मेरे साथ होती गई, उसको एक्सेप्ट करने में मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। सो ऐसे ही ये जर्नी चलती रहती है, और ऐसे ही सभी लोगों की ऐसे ही चल रही है। तो अगर आज भी आप भी बैठ के बहुत सारे लोग अगर जज भी कर रहे हैं, वेट, थोड़े दिन में आपको भी समझ में आने लगेगा कि यार ये जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसी के थ्रू हम सब लोग चलते हैं। ओके। सो जब धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि यार इस बिज़नेस का इतना पोटेंशियल है, ये बिज़नेस ये सब कुछ आपका चेंज कर सकता है, ठीक है? तो अकेले क्यों? इस जर्नी पे अकेले क्यों चलें? तो जब जब कहते हैं ना कि हम जब ट्रेनिंग पार्ट के अंदर जाते थे, ठीक है? स्पेशली जब पीडीएस के अंदर, और शुरू-शुरू में हम लोग अकेले ही होते हैं, जैसे मैं खुद अकेला गया था, और मैं देखता था यार बहुत सारे लोग हैं जो अपने दोस्त के साथ में खड़े हैं, कोई ग्रुप के अंदर डांस कर रहा है, ठीक है? कोई अपने जो भी दोस्त है उसको कोई सीनियर से मिलवा रहा है, बातचीत करवा रहा है। वहाँ से समझ में आने लगा यार ये अकेले करने का बिज़नेस तो नहीं है। इसके लिए ना, ठीक है, कोई तो साथ में मस्ती करने वाला चाहिए, कोई तो साथ में डांस करने वाला चाहिए, कोई तो ऐसा चाहिए जो इस जर्नी में मेरे साथ में खड़ा हो। तो समझ में आने लगा यार जो मेरे खास नियर एंड डियर दोस्त हैं, क्यों नहीं इतने बड़े कॉन्सेप्ट का जिसको मुझे पता चला है, मैं उन लोगों को बताऊँ, ताकि वो भी इस जर्नी में मेरे साथ में रहें, उनकी भी लाइफ चेंज हो पाए। देन टूक अ डिसीजन कि भई चलो मेरा ये वाला दोस्त है, उसको मेरे को साथ में काम करना चाहिए, उसको वाले को साथ में करना है। देन स्टार्ट कॉलिंग कि यार चलो आओ मिल के साथ में काम करते हैं। कहते हैं ना कि आप जैसी सराउंडिंग में रहोगे, वैसा ही आपका दिमाग चलेगा, और मैं उसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, कि जो मैंने सुना, समझा, और वो फैक्ट है जिसके ऊपर पूरा इतिहास लिखा गया है। हम सब लोग जानते हैं ना कि रामायण हम सब लोगों ने पढ़ी है, ठीक है? उस रामायण का असर क्या होता है? एक-एक सीन आता है जिसके ऊपर पूरी पूरी रामायण का कहते हैं कि पूरी पूरी जर्नी कैसे चेंज होती है। वी ऑल नो, ठीक है? कैकेयी, ठीक है? कि जब राम जी को 14 साल का वनवास मिला था, ठीक है? तो कैकेयी इज़ द वन जो इसको राम जी से सबसे ज़्यादा अटैच थी वो, और ऐसा कभी नहीं था कि वो इनके लिए कुछ बुरा सोचती या कुछ और करती। लेकिन ठीक है, वो जो 24 घंटे जिनके साथ में थी, जो उनके कान में कुछ न कुछ बोल रहा था, कुछ न कुछ बात कर रहा था, ठीक है? वो थी मंद्रा, जिसने शायद क्या बातें ऐसी बोली, जो सबसे क्लोज़ राम जी जो थे, ठीक है? उनके लिए उन्होंने 14 साल का वनवास माँगा। और वहीं कहते हैं ना कि आप जैसे सराउंडिंग में रहोगे, वैसे ही आप होते चले जाओगे, ठीक है? उसी का असर एक और होता है कि रावण में भी विभीषण उनके भाई थे। अब दोनों की संगत का फ़र्क ये पड़ता है, एसोसिएशन का फ़र्क ये पड़ता है, जिनके साथ आप रहते हो उसका फ़र्क ये पड़ता है कि यहाँ पे जो सबसे बेस्ट क्वीन हो सकती थी, उन्होंने राम जी का 14 साल का वनवास माँग के अपना क्या बना लिया, किस लेवल पे वो चली गई। और वहीं पे विभीषण ने वो एसोसिएशन छोड़ के जब राम जी के एसोसिएशन में आए, ठीक है? उसके बाद में वो लंका के पति को। तो बात ये समझ में आती है कि आपको किसकी सुननी है, किसके साथ में रहनी है, वो आप डिसीज़न लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ़ आगे बढ़ेगी। तो सेम सेम होता है जब हम मैक्सिमम टाइम अपने सक्सेसफुल लोगों के साथ में स्पेंड करते हैं। तो समझ में आने लगा यार कि जब इतनी बढ़िया चीज़ें बताई जा रही है, इतनी बढ़िया चीज़ें सिखाई जा रही है, तो क्यों नहीं हम सब मिल के इस जर्नी में साथ में चलें। तो समझ में आने लगा अकेले करने का बिज़नेस नहीं है। चलो एक काम करते हैं, ठीक है? और दोस्तों को बताते हैं। कहते हैं ना बिज़नेस में कहते हैं ना कि बिज़नेस के अंदर वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है? जो अपने मैक्सिमम डीआर्स करता है। आप सब लोगों ने सुना होना अपलाइन से कि यार डीआर करने का बिज़नेस है, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस बिज़नेस के अंदर डीआर। वो इसलिए है क्योंकि आप जब कोई काम करते हो और आपको इतनी अच्छी चीज़ मिली है, तो आप हमेशा फोकस करते हैं यार मैक्सिमम लोगों को क्यों नहीं बताया जाए? मेरे जितने अच्छे दोस्त हैं सबके साथ में क्यों नहीं शेयर किया जाए? और वो जो अगर साथ में रहेगा, तो जर्नी तो अच्छी होनी होनी है। देन टूक अ डिसीजन, और जैसे-जैसे समझ में आने लगा वैसे-वैसे लोगों को बताते चले गए, और कब वो जर्नी 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30 डीआर होती चली गई, ठीक है? वो साथ में रहते हुए पता नहीं चला। ऐसे तो हम देख के सोचते तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है, पर कुछ नहीं हुआ। तो समझ में आने लगा हाँ, और एक चीज़ समझ में आने लगी कि शुरू-शुरू में तो जब मेरे 2-4 दोस्त थे, ठीक है? उनका तो ऐसा हुआ कि दोस्तों को बोला कि चलो आजा भई काम शुरू करते हैं, जितने भी मेरे सीनियर पुराने दोस्त हैं, उनको सिंपली बोल दिया मैंने चलो आ जाओ, वो तो मेरे विश्वास के ऊपर आ गए। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में समझ में आने लगा
कि यार जो खास दोस्त थे, जो बिलीव करते थे बिल्कुल आपके ऊपर डायरेक्ट, 2-4 दोस्त तो हर एक के लिए पास में होते हैं। उनको तो आपने जैसे भी बोला, ठीक है, वैसे उन्होंने आपके साथ में आके काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद में एक स्टेज आती है जब आपको समझ में आता है यार लोग मेरी बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्यों नहीं समझ रहे? ऐसा क्या हो रहा है? देन समझ में आने लगा है कि भाई जो शुरू के जो 2-4 दोस्त थे आपके साथ में आए, वो तो आपके फेथ एंड बिलीव के ऊपर आ गए। लेकिन क्या आपने उसके बाद में आपने अपने आप को इतना चेंज किया है, आपने अपने आप को इतना अपग्रेड किया है कि बाकी वाले लोग भी आपके ऊपर आकर भरोसा करें और आपके साथ में काम करना शुरू करें? तो जब जब अपने के साथ बैठ के डिस्कस किया गया कि मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी काम क्यों नहीं हो रहा है? देन अपलाइन सेड कि अर्जुन एक सीरियसली बात बताओ, बुक्स को कितनी बार देखा? पढ़ा है? तो वो ठीक है, तुमने 1-2 बार पढ़ा होगा। क्या वाक़ई में उस सीरियसनेस के साथ में, उस वैल्यू के साथ में पढ़ा है कि ये तुम्हारी लाइफ़ चेंज कर सकती है? वो बोलने के लिए हम लोग बोल देते हैं ना, जब अपलाइन बोलता है कि यार बेसिक्स पे ध्यान दो, ठीक है, अपना बुक्स एंड वीडियोज़ देखो, बार-बार सुनते हैं हम लोग। पर वी नो कि फर्स्ट टाइम हम सिर्फ टाइम पास के लिए कर लेते हैं, हम इतना सीरियसली नहीं लेते। और वही गलती होती है कि जब आप कहने के लिए एक बार तो बोल के काम चला लेते हो और उसके बाद में फिर स्टेगनेंसी आने लगती है, फिर आपका सिस्टम मूव ऑन नहीं करता है, फिर आपके आपके नंबर्स नहीं बढ़ रहे होते हैं, तब समझ में आने लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है। देन वो है ना कि हम सब लोगों के पास एक है ना जो हमें गाइड करने वाला है, हर अपलाइन। तो फिर जाके हम अपलाइन के साथ बैठते हैं, फिर बातचीत करने लगते हैं और फिर अपलाइन काम करके समझाता है कि सुनो, मुझे पता था कि तुम ये चीज़ नहीं कर रहे हो, अभी भी टाइम है, इनको सीरियसली करना शुरू करो। तो जो चीज़ आपको बताई जा रही है, जो समझाई जा रही है, उसको फ़ॉलो करना शुरू करो। है ना? वो जो एसोसिएशन की बात हो रही थी कि भई आपको जो समझाने के लिए सीखने के लिए बोला गया, तब आपने क्यों नहीं सीखा उसको? वो होता है कि जब लाइफ़ के अंदर कहते हैं ना कि इस जर्नी के अंदर कभी ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम रॉकेट बन के ऊपर चले जाओगे। हमेशा अप एंड डाउन चलता रहेगा। जब अप हो रहा था तब हमें लगता है कि लाइफ़ में कुछ मेरे साथ में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और जैसे ही थोड़ा-सा ग्राफ नीचे जाने लगता है तब हम जाके हर एक चीज़ जो आपको फ़ॉलो करने के लिए बोली जाती है, हम उसको सीरियसली करना शुरू करते हैं। तो जब मैंने भी वो चीज़ करनी शुरू की, तब रिज़ल्ट बेहतर होने लगे। और जैसे ही बुक्स एंड वीडियोज़ के ऊपर अच्छे से फ़ोकस किया गया और चीज़ें जो कि मेरे अपलाइन साहब को बैठ के मुझे सिखाते थे, कहते हैं ना कि आप इस बिज़नेस की मैक्सिमम चीज़ें आप डे टाइम में नहीं सीखते, वहाँ पे तो बहुत सारे काम चलते रहते हैं। अब मैक्सिमम चीज़ें जो 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 यहाँ पे जो आपके दिमाग में छप जाती हैं, जो शायद इस जर्नी के अंदर आपके इतने ऐसे ब्लूप्रिंट बन जाएँगे जो पूरी जर्नी को आपको चेंज करने वाले हैं, और उसके बाद आपका हर एक डिसीज़न उसके अकॉर्डिंग होने वाला है। वो सब चीज़ें सीखते हैं जब आफ्टर एसोसिएशन अपलाइन के साथ बैठते हैं। उनसे क्या है ना कि कैज़ुअल टाइम में आप क्या करते हो? कैज़ुअल टाइम में यही समझ में आता है कि यार ये जो अभी बोल रहे हैं ना, ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, और वो कब हमारे दिमाग के अंदर छप जाती है हमें पता नहीं चलता। तो जितनी भी जो कहना कि लाइफ का इस बिज़नेस के अंदर जो भी अचीवमेंट हो पाए छोटे-मोटे, या जहाँ पे इस बिज़नेस ने बड़ा टर्न लिया, या कोई भी ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे थोड़ा बहुत हिल सकते थे या कुछ ऐसा हो सकता था जो कि नहीं होना चाहिए था, उन सब जगह पे वो टाइम के अंदर की लर्निंग जिसे हम कैज़ुअल टाइम बोलते हैं, जो लेट नाइट एसोसिएशन में बैठते हैं, अपने साथ चाय-कॉफ़ी के साथ गपशप मार रहे होते हैं, कुछ-कुछ ट्रैवल कर रहे होते हैं, या कुछ भी ऐसे काम जहाँ पे हमें लगता है कि यार इसकी ज़रूरत है क्या? एक्चुअली वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जो कि आपको आपको लगता है कि यार इनका क्या रोल हो सकता है? एक्चुअली रोल उसी का होता है, जिसके कारण आप वो टफ डिसीज़न ले पाते हैं या समझ पाते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सेम मेरे साथ में हुआ। तो जितना भी टाइम उनके साथ में, और आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे यार इतना करना पड़ता है क्या? हैं? और इतना कुछ नहीं है। आप सोचो ना, आप अपने दोस्तों के साथ क्या गपशप ही तो मारते हो, चाय-कॉफ़ी तो पीते हो, खाना ही तो खाते हो। तो हम भी जब अपने अपने सीनियर्स के साथ बैठते हैं, तो उनके साथ भी यही तो करते हैं। और वो बातों-बातों में कौन-सी बात आपको बता देंगे, कौन-सी चीज़ आपसे डिस्कस कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो जो टाइम था ना, उस टाइम ने बहुत हेल्प की। तब समझ में आने लगा यार नहीं, अब ज़िंदगी में फ़ॉलो करना शुरू करते हैं, और मैं भी वहाँ पहुँच सकता हूँ। और शायद वही हुआ कि वो जो बातें उन्होंने बोली मेरे को कि अब तक तो तुम इस बिज़नेस को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन अब इस पे पूरा फ़ोकस करके काम करना शुरू कर दो और इन चीज़ों को फ़ॉलो करना शुरू करो। और मैं बताऊँ आप लोगों को, जब से उन चीज़ों को उस इंसिडेंस के बाद में मैंने सीरियसली फ़ॉलो करना शुरू किया, रिज़ल्ट बदलने शुरू हो गए।
है ना? कि जो जो लोग सुन भी नहीं रहे थे, जो समझ नहीं रहे थे, जो जो है ना कि हम अक्सर डीआर्स की बात जो करते हैं हम लोग कि बिज़नेस में वही बड़ा करता है जिसके मैक्सिमम डीआर्स होते हैं। तो शायद वही था कि उन चीज़ों को फ़ॉलो करने के बाद कब ये नंबर्स बढ़ते चले गए, कब एसोसिएशन बड़ी होती गई, कैसे-कैसे लोग साथ में आते रहे, पता भी नहीं चला। पर हाँ, वो सब चीज़ें होती तभी हैं जब हम उनको फ़ॉलो करते हैं। सुनते तो हम हर बार हैं। एक्चुअली हमारे साथ में क्या है कि हम इतने बढ़िया बिज़नेस कॉन्सेप्ट के पार्ट हैं। यहाँ पे हमें हर एक वो चीज़ जो कि हमारे साथ होने वाली है, वो हमारा अपलाइन हमें पहले ही बता देता है। जो कि शायद इस कॉन्सेप्ट के अलावा बाहर की दुनिया में नहीं होता है। वहाँ पे आपको अपने सीक्रेट्स, आपको आपको सक्सेस मंत्रास, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? किसको करके आपके बेहतर रिज़ल्ट होंगे, किसको अप्लाई करके मैंने ये सब चीज़ें सीखी हैं, बाहर की दुनिया में हमें कोई नहीं बताएगा। आप सोच के देखो ना बाहर की दुनिया में कितना कॉम्पिटिशन होता है। जितने भी ट्रेडिशनल बिज़नेस वाले लोग अभी यहाँ पे इस कॉल के ऊपर बैठे हैं और वो सुन रहे हैं इस बात को, दे विल एग्री कि हाँ, वहाँ पे अगर कोई मेरे सेम प्रोफ़ेशन में भी है, मेरा सेम काम कर रहा है, वो हमेशा कॉम्पिटिशन में रहेगा और वो ये चाहेगा कि यार मेरा काम अच्छा चले, मेरी दुकान अच्छी चले, मेरा बिज़नेस अच्छा चले, दूसरे का नहीं। क्योंकि दूसरे का अच्छा चला तो वो कॉम्पिटिशन में आपका खराब हो जाएगा। और हम कितने बढ़िया कॉन्सेप्ट के अंदर हैं कि जहाँ पे आप दूसरों को बेटर करके ही अपनी कंडीशन को अच्छी कर सकते हो। आप दूसरे का भला करोगे, दूसरे को हेल्प आउट करोगे, तो आप बेहतर होते चले जाओगे। यहाँ पे किसी का गलत सोच के या किसी का बुरा करके तो आप जा ही नहीं सकते। कि जब ये चीज़ें समझ में आने लगी तब आप कहते हो हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल सही बोली और जब वो जो चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस से हमें मिलती है, ठीक है? और उनको फ़ॉलो करते हैं तब रिज़ल्ट बदलना शुरू होते हैं। पर मैंने बोला ना वही बात कि हम ऐसे बैकग्राउंड से हैं, जहाँ पे हमें ये बातें कभी नहीं सिखाई गई। शायद इसीलिए आज के समय भी हमें कोई भी सक्सेसफुल जो हमारे अपलाइंस हैं, वो कोई भी बात बोलते हैं तो इनिशियली फेज़ में हम उनको जज ज़रूर करते हैं। हाँ, नो डाउट जब आप टाइम स्पेंड कर दोगे इस बिज़नेस के अंदर, जब एक लेवल पे आ जाओगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। आप हर एक बात के लिए एग्री करोगे कि यार इन्होंने बोला है, मतलब ये पत्थर की लकीर है, ये नहीं बदलने वाली। मुझे एज़ इट इज़ फ़ॉलो करना है। तो देन स्टार्ट कि हाँ यार, अब बोला है कि इसको इस तरह से बात करनी है, इनके सामने बैठ के बात करनी है, इस तरह से मेरे दोस्त से बात करनी है, इस तरह से मेरे फैमिली मेंबर से बात करनी है, इस तरह से मेरे इसको बताना है, इस तरह से लोगों को बैठ के सिखाना है, इस तरह से गलतियाँ करो, तब रिज़ल्ट बदलने शुरू होगा और देन है ना कि कब आप शुरू करते हो और कब आपकी टीम बनने चली जाती है, कब आपका नेटवर्क बिल्ड होना शुरू हो जाता है, आपको लगता है कि यार ये तो अपने आप हो रहा है। एक्चुअली वो अपने आप नहीं हो रहा है। वो आपका जो अपलाइन आपको गाइड कर रहा है, आप जो उसको फ़ॉलो कर रहे हो और वो आपको लुक आफ्टर कर रहा है कि यार यहाँ पे गलती है, यहाँ पे नहीं करनी। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये एक दिन में नहीं होती है और ना ये कोई टेक्निकल पार्ट है कि आप एक दिन में बैठ के सीख लोगे। ये मैक्सिमम चीज़ें हम लोग सीखते हैं जब उनकी सराउंडिंग में रहते हैं, जब उनके साथ में रहते हैं। और वी नो कि दिन में हम सब लोग कहीं न कहीं किसी न किसी काम में बिज़ी रहते हैं। अब कोई जॉब कर रहा है, कोई कोई अपने दुकान पे है, कोई अपना बिज़नेस चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो दिन में तो हमें टाइम भी कम मिलता है। तो आफ्टर दैट वो करने के बाद में शाम को जो लेट इवनिंग में जो टाइम मिलता है, जो लेट नाइट हम लोगों को टाइम मिलता है, वो टाइम मैक्सिमम हमें उन लोगों के साथ में स्पेंड करना चाहिए जो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। और यू ऑल नो आप जिनके साथ में काम करते हैं, वो उस लेवल पे हैं। सो बिज़नेस और ये दिमाग और ये जर्नी वहीं से जाके चेंज होना शुरू होती है। जी, सो आज आज यहाँ जाने के बाद अपने से ज़रूर बात कीजिएगा कि यार एक बात बताओ ना, ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है, तो आप हमें टाइम क्यों नहीं देते हो? ऑफ़ कोर्स वो तो टाइम देते होंगे, शायद हम ही कहीं न कहीं वो कहते हैं ना कल्टी मार लेते हैं, तो नहीं, ठीक है? ये वो देखो आई नो कि कई बार हमें हमें क्या होता है कि हमें जो चीज़ ईज़िली मिल रही होती है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। पर मैं आपको बताऊँ, यही चीज़ें हैं जो सब कुछ बदल देगी। तो स्टार्ट स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम विथ योर सक्सेसफुल अपलायंस जिनके साथ यहाँ पे काम होना शुरू होता है। ओके, देन जैसे क्या मेरी लाइफ तो ऐसे ही बदली है, देन काम करना शुरू किया और कहते हैं ना कि भाई जर्नी के अंदर आप आपके साथ आपके जैसे दोस्त आने लगते हैं, आपके फ्रेंड आने लगते हैं और वही मस्ती जो हम बाहर कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं ना कई बार कि यार आप डीआर पे इतना फ़ोकस क्यों करते हो? भाई डीआर पे इसलिए फ़ोकस करना है, डीआर मतलब कौन? जो मेरा डियरेस्ट है, जिस जो जो जिसको मैं चाहता हूँ वो हर जगह मेरे साथ मस्ती में रहे। कई बार लोग पूछते हैं कि यार ये आप लोग जितने भी हो इतनी मस्ती करते हुए काम कैसे करते हो? और मस्ती करते हुए काम इसलिए करते हैं कि जिनके साथ मस्ती करने के हम लोग बाहर जाते थे, जिनके साथ घर से दूर जाते थे, जिनके साथ प्लानिंग करते थे, अगर उन्हीं सब दोस्तों को, उन्हीं सब फ्रेंड्स को अगर हम इसी कॉन्सेप्ट में एक साथ ले आएँगे, तो मस्ती भी साथ में होगी, वो खाना-पीना भी साथ में होगा, ठीक है? वो भी ग्रो करेगा, मैं भी ग्रो करूँगा, एक-दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, साथ में चलते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे ना, तो एन्जॉय क्यों नहीं?
और जब आपके पास में इतना सब कुछ है तो उसको लिमिट क्यों रखना है? इसीलिए अपन बोलते हैं कि यार देखो, समझो, जितने ज़्यादा दोस्त, जितने ज़्यादा आप इस चीज़ों पे फोकस करोगे, उतनी जल्दी आपकी टीम ग्रो कर जाएगी। पहले आप अकेले काम करोगे, फिर 10 काम करोगे, फिर 100 काम करेंगे, देन मल्टीप्लाई। तो वो तभी पॉसिबल है ना, कि जब आप हैप्पीली इन सबके साथ में काम करना शुरू करो। सो फोकस। और जितनी चीज़ें, और मैं बताऊं, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार मेरा ये खास दोस्त है, या उसको मैं इस तरह से बात करूं या नहीं करूं। फिर अब अगेन बात याद आती है, यार मेरे जो वर्किंग अपलाइन, उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि चाहे तुम्हारा खास दोस्त भी क्यों नहीं हो, ठीक है, खास भाई भी क्यों नहीं हो, पर उसको इसी तरह से बात करना। अगर ऐसे बात नहीं करोगे तो मे भी हो सकता है वो आपको जज करेगा। मे भी आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे, और मैंने भी ये गलती की है। इसलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है, वो वाली गलती मत करना कि यह तो मेरा खास दोस्त है, इसको मैं अपने तरीके से समझा सकता हूँ। नहीं, वो इसलिए नहीं समझा सकते हम लोग, क्योंकि उसने बचपन से हमें ग्रो करते हुए देखा है। वो हमारे हर पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट को जानता है। वो जानता है कि आपकी कमजोरी क्या है, वो जानता है कि आपके साथ में क्या हुआ है। शायद वो इसलिए जज करता है। लेकिन जब आप इस प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं कि आप कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, देन आपके रिजल्ट भी बदल जाते हैं। फिर अगला इंसान भी सोचता है, यार ये इसने कुछ तो अलग किया है, कुछ तो वो पहले से बेहतर कर रहा है, कुछ तो इसने ऐसा सीखा है जो कि शायद मेरे पास में नहीं है। देन ही स्टार्ट फॉलोइंग। फिर कहता है कि यार नहीं यार भाई, कुछ तो आप कर रहे हो। और फिर जब आप वो बात करते हो उससे, देन वो आपके साथ में आने को तैयार हो। इसीलिए कहते हैं, जितनी भी ट्रेनिंग्स आप लोगों की होती है, जितनी भी चीजें जो हमें इस पूरी जर्नी के अंदर बताई जा रही है, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को, एक एक ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लें। ये इतना नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे तो काम चल जाएगा। नहीं, सोच समझ के, सीख के, विद प्रैक्टिस अगर हम करेंगे, तब रिजल्ट बेहतर होगा। ओके। और चूंकि हम एक ऐसे बिजनेस के पार्ट हैं जहाँ पे आप दूसरे का भला करके ही अपना भला कर सकते हैं, और दूसरे को आगे बढ़ा के ही आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि क्या आपने पहले वो काम किया है। आप अक्सर अपने अपने क्लाइंट से जब से साथ में बैठते होंगे तो आप एक लाइन सुनते होंगे, लीड बाय एग्जाम्पल। बात वही है कि अगर मैंने जो काम नहीं किया है, ठीक है, तो मैं किसी और को करने के लिए कैसे बोल सकता हूँ। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई, तो उन्होंने बोला कि भाई एक बात बताओ, तुम अपनी टीम में जाके बात करते हो कि यार ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, इसको करने से आपकी आपकी ये हो जाएगा, इसको करने से आपके रिजल्ट बेटर आएंगे, इसको करने से आप वो हर एक चीज हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। आप भी सुनते हैं ना, और हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी, ये तो एज छोटी टीम या बड़ी टीम या किसी न किसी एक सिस्टम के, ठीक है, हम लोग किसी न किसी को बात कर रहे हैं ना, उनको उनको समझाने के लिए कि यार ऐसा कर लो। पर एक बार जाके सोचिएगा अपना में, क्या मैं वो चीज जो उनको कहने के लिए, मतलब करने के लिए बोल रहा हूँ, क्या मैंने की है क्या? इसी बात को अगर ऐसा लेके देखें, तो आपको भी अगर कोई आपका आपका अपलाइन या आपको कोई भी आपका फ्रेंड या कोई भी कोई है जो कि आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है, और उसने अगर वो काम नहीं किया है, तो आप उसको कितना सीरियसली फॉलो करते हैं? आप भी शायद एक बार सोचेंगे ना। तो सेम बात हमारे ऊपर भी लागू होती है कि क्या हम वो जो काम अपनी टीम को करने के लिए बोल रहे हैं, अपने लोगों को करने के लिए बोल रहे हैं, वो काम मैंने किया पहले। अभी जैसे आप सब लोगों ने, आप सब लोगों को पता है ऑलरेडी, ये अचीवर्स की बात चल रही है, अचीवर्स क्लब्स की बात चल रही है। यू नो, हम सबको आइडिया है, और आप सब चाहते हैं कि आपकी टीम से, ठीक है, मैक्सिमम लोग, ठीक है, उन हजारों लोगों के सामने रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म पे जाए। हम सब लोग चाहते हैं, आप भी एग्री करते हैं इस बात को, ठीक है। लेकिन सोच के देखें, वो जो आपके आपकी टीम से जाएगा करेगा, वो ये नहीं सोचेगा यार कि मेरे को जो गाइड करने वाला पर्सन है वो भी वहां होना चाहिए। और मैं बताऊं आपको, अगर आप खुद वो चीज करके जाएंगे, और आपने अगर वो माइलस्टोन अचीव कर लिया है, जो कैटेगरी जिसके अंदर अचीव में आप जाना चाहते हैं, तो आप अपनी टीम को बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे, और आपकी टीम आपकी उन बातों को बहुत सीरियसली सुनेगी। अदरवाइज वो सुनने का प्रिटेंड तो बहुत करते हैं, हाँ आपने बोला चलो ठीक है, लेकिन वो कभी फॉलो नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक लाइन बहुत अच्छे से बार बार यूज की जाती है, लीड बाय एग्जाम्पल। तो क्या आप अपने लोगों के लिए लीड बाय एग्जाम्पल हैं? क्या आपने प्रिपरेशन कर ली है कि जब वो हजारों लोग वहां पे आपके लिए खड़े होंगे, जो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, जो जो आपके लिए बात करेंगे, उन सब के सामने आप खड़े हों अपने टीम के लोगों के साथ में? फिर देखो आपके लोग आपकी बात कैसे सुनते हैं, कैसे समझते हैं। अगर वो नहीं होगा, तो फिर बोलने वाला हो जाएगा, यार तुम कर लेना ना, ऐसे नहीं। सो
आज से टाइम भी है हम लोगों के पास में भी, गेट रेडी, और जिनके जो भी क्राइटेरिया मिसिंग है, ठीक है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें, सो दैट वो वाला जो स्पेशल मोमेंट है ना, जो हज़ारों लोगों के सामने होने वाला है, आप कभी मिस नहीं करें उसको। ठीक? और ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि शायद मेरी इस जर्नी के अंदर ये वाली चीज़ बहुत यूज़फुल रही है, बहुत हेल्पफुल रही है। क्योंकि ये बात हमेशा अपलाइन ने एक क्या ना कि हर एक बात अपलाइन ने शायद बताई तो बहुत बार पहले थी, पर हमें याद तभी आती है जब हम उस फेज़ से गुज़र रहे होते हैं। तो शुरू से अपलाइन ने एक बात बोली कि कभी कुछ भी हो ना, ठीक है? तो अगर कैसा भी कोई भी ड्राइव आए, कोई भी कैंप्स हो, कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो छोटी ड्राइव हो, चाहे वो बड़ी ड्राइव हो, हमेशा कोशिश करना है कि आप उसमें ज़रूर हो। जैसे भी बहुत सारे चल रहे हैं, जैसे आप लोग सीवी के बारे, क्लब वेलोसिटी के बारे में सुन रहे हैं, बहुत सारे कैंप्स गोइंग ऑन है, ठीक है? उसके बाद बड़े इवेंट्स भी होने वाले हैं। और कोई भी इवन इवन आप जब अपनी रैंक ड्राइव करते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि आप अगर उन हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप उन चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं, क्या होगा? आप फाइट करेंगे, फर्स्ट आपने अच्छे से फॉलो करके सारे काम किए हैं, अच्छे से ट्रेनिंग की है, अच्छे से, जैसे बोला ना, अच्छे से का मतलब क्या होता है? अच्छे का मतलब ये होता है कि इसको करने के लिए ये वाले क्राइटेरिया हैं, इसको फुलफिल करने के लिए इतनी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, इसको ऐसे किया जा सकता है। ये तो अच्छे का मतलब है ना। और जो बताया गया है उसको करना है। ये कौन बताता है? ये हमारा अप्लाई, कि ऐसे करो। और आपने अगर उसको अच्छे से फॉलो कर लिया ना, मतलब वो क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए, तो आप वहाँ पे होते हो। और वो आपके वहाँ होने से ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एक बार, वो लाइफ टाइम के लिए आप वहाँ होते हो, कंटिन्यू उसके बाद मेहनत करते हो, और आपको देख के आपकी टीम के लोगों को वो एनर्जी मिलती है ना, उनका हुआ ना, अब मेरा नंबर है। इसीलिए कहते हैं कि आप हमेशा कोशिश करें, कोई भी ड्राइव कुछ भी हो, तो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, और होगा क्या, आप अचीव करोगे, आपके लिए नॉर्मल, देन उसके बाद में नेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे। और अगर बाई द वे किसी भी क्राइटेरिया में थोड़े बहुत रह भी गए, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई लॉस होने वाला है। ठीक है, 100% नहीं हुआ, 80% भी हुआ, कुछ तो लिया ना आपने, आपकी कंडीशन लास्ट टाइम से तो बेटर हुई ना, नुकसान तो कुछ भी नहीं, एक्सपीरियंस भी है, अर्निंग भी है, टीम साइज भी बढ़ेगा, और बहुत सारे, और आपके पास इतना एक्सपीरियंस हुआ कि अगली बार आप आगे और ज़्यादा एनर्जी के साथ में ट्राई करेंगे। इसीलिए बोलते हैं, जितने भी इवेंट्स, जितने भी ड्राइव्स, कुछ भी हो, हमेशा वहाँ पे होने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि यार चलो हो गया तो क्या, कई बार हमें लगता है यार मैंने तो अभी नया-नया शुरू किया है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आज डे 1 पे ये ट्रेनिंग पार्ट अटेंड किया होगा। तो वो भी सोच रहे होंगे यार ये पॉसिबल है कि मैं उस स्टेज पे जा सकूँ अचीवर्स क्लब में? येस पॉसिबल है। टॉक टू योर अपलाइड कि मुझे ये बताओ ना, हैं, कि यार मैं कैसे जा सकता हूँ वहाँ पे? दे विल सजेस्ट यू। वो आपको बोलेंगे, आपको ये ऐसे-ऐसे ये क्राइटेरिया कंप्लीट करने हैं, और उसके लिए आपको ये स्ट्रैटेजी बनानी है, इसके लिए इतने आपको लोगों से बात करनी है, इसलिए इतना टाइम देना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा। आप वहाँ पे होंगे। इसीलिए मैंने बोला कि जो बताया जाता है उसको आप एज़ इट इज़ फ़ॉलो करते हैं, आप वहाँ पे होते हैं। तो मेक श्योर करें, जितने भी लोग आज आज हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? मेक श्योर करें कि आज के बाद कोई भी प्लेटफ़ॉर्म ऐसा हो, जो कि जहाँ पे आपके अपलाइन्स हों, हमारे अपलाइंस जो होते हैं, ठीक है? उन सब के पास में जहाँ पे भी वो हो, हम हर एक जगह, हर बार उस ड्राइव का, उस इवेंट का पार्ट होना चाहिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सीखते किससे? उन्हीं सक्सेसफुल लोगों से ना। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप सब लोग एग्री करेंगे, क्या आप हमारे सक्सेसफुल अपलाइन की तरह बनना चाहते हैं? यू ऑल विल एग्री कि यस हम भी में सबको वो लाइफ़स्टाइल चाहिए, सबको वो रिकॉग्निशन चाहिए, सबको वो रैंक चाहिए, ठीक है? सबको वो प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, सबको इतनी बड़ी टीम चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए। यू ऑल विल एग्री कि हाँ, हमें चाहिए। बशर्ते बात तो वो भी है ना, कि उन्होंने जो बोला, उन्होंने जिस चीज़ को फ़ॉलो करके वो सब अचीव किया, हमें भी तो वही करना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि उन्होंने बोल दिया चलो तथास्तु हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, वो ब्लेसिंग्स उनकी हमेशा रहेगी कि हाँ, चलो कर लो, पर प्रोसेस तो जाना पड़ेगा ना, वो काम तो करना पड़ेगा ना हम लोगों को। तो आप सब लोग, ठीक है, मेक श्योर करें कि ऐसा कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो वहाँ पे हमें होना चाहिए। सीखने को एक्चुअली बहुत कुछ मिलता है। मैं मेरी बात करूँ तो अगर शायद ऐसी जगह पे नहीं होते, तो ये जो कहते हैं ना कि आपके जो ब्लूप्रिंट हैं शुरू से, शायद वैसे ही होते। वो कभी बड़े नहीं होते। इसलिए कहते हैं, हम कई बार बात करते हैं फिश टैंक की, अरे भाई फिश टैंक क्या है? फिश टैंक हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, वो जो सुनते हैं, वो वही तो है कि आप कोई चीज़ को पहले सोचते हो, फिर उसको फ़ील करना शुरू करते हो, फिर आप एक्सेप्ट करते हो कि यार ये भी दुनिया में पॉसिबल है। पहले अच्छा वो करने के लिए, वो सोच भी बड़ी होने के लिए
अपनी जगह तो बदलनी पड़ेगी ना, वो चीज़ के लिए वहाँ पे कुछ जाके देखेंगे नहीं, ठीक है? उसके बारे में हमारे दिमाग में कुछ चलेगा नहीं, उसको पाने के लिए हम कुछ काम करेंगे नहीं, तो मिलेगा कैसे? तो सब चीज़ों की जो शुरुआत होती है, वो होती सब इन्हीं जगहों से है ना। तो मेक श्योर करें, आज के बाद कभी भी कोई भी ऐसी जगह हो, कुछ भी हो, गिव योर बेस्ट टू बी देयर। कुछ भी हो जाए, गिव योर बेस्ट। और मैं ये मानता हूँ कि जब भी कोई भी काम को इतनी शिद्दत से करते हैं, देखिए तो मिलता ज़रूर है। होता ज हाँ, कई बार रिज़ल्ट टाइमिंग ऊपर-नीचे हो सकता है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जितना कई बार टाइम से पहले भी होता है, वो भी तो पॉज़िटिव पार्ट है। सो हमेशा ध्यान रखें कि आप किसी न किसी फ़ॉर्म में वहाँ हो। और कई सारे लोग ये भी हम लोग कई बार मतलब नीचे बैठ के बातचीत करते तो अपने कई बार स्लो हो जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि यार बहुत मेहनत कर ली, बहुत कर लिया, ठीक है, काम और कितना करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा ये कर लेना। कई बार हमारे दिमाग के अंदर ना बहुत बहुत सारी ऊपर-नीचे वाली चीज़ें भी आती हैं। वो जो ऊपर-नीचे वाली चीज़ें हैं ना, वो जो हम अपनी एसोसिएशन चेंज करके, ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि आप अगर जो अक्सर हम लोग एग्ज़ाम्पल सुनते भी हैं कि आप अगर 5 से 10 पूजा-पाठ करने वाले लोगों के बीच में हो, तो गारंटी है कि महीने 2 महीने के अंदर आप भी ऊपर वाले पे विश्वास करना और वो अगरबत्ती करना शुरू कर देंगे। नहीं भी करेंगे तो एटलीस्ट वो सर झुकाना शुरू कर देंगे। या आप ड्रिंक करने वाले के लोगों के साथ बैठ रहे हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि 5 लोगों की संगति वो है आपकी, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि छठा नंबर हमारा हो। और वो अक्सर कहीं से सुनते हैं कि आप अगर जिम जाने के शौकीन हैं और आप फिट हैं और आपका पेट थोड़ा-सा बाहर निकला हुआ है, तो गारंटेड है कि 2-3 महीने के अंदर आपको एहसास हो जाएगा कि कैसे भी करके मुझे इसे कंट्रोल कर लेना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आप जैसे सराउंडिंग में हैं, वैसे ही आपके साथ में होता है। तो आप अगर ऐसे लोगों के साथ में हैं, जिनके लाइफ़ के अंदर एक टारगेट है, जिनके लाइफ़ के अंदर एक गोल है कि यार इस लाइफ़ के अंदर ना अगर हम लोग आए हैं और एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे पास में है, जो कि इतने टाइम पीरियड के अंदर हमें वहाँ तक पहुँचा सकता है, तो हमें वहाँ पहुँचना चाहिए। हम अक्सर जब अपने से बात करते हैं, जब अपने साथ बैठते हैं, तो हम कहते हैं ना कि यार लाइफ़ में गोल क्या है आपका? गोल क्या है? कई बार बोलते हैं सर गोल तो गोल ही है। नहीं, गोल तो गोल है, जिसको नहीं पता कि कितने टाइम में कहाँ जाना है, उनके लिए सब कुछ गोल है। लेकिन जिसको ये पता है, ठीक है, कि यार मुझे इतने टाइम के अंदर वहाँ पहुँचना है, वो उसके अकॉर्डिंग फिर काम करना शुरू करता है। और आप में मुझे ये नहीं कह सकते कोई भी कि यार मुझे नहीं पता गोल कैसे क्या है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, हम सब लोग एक गोल के साथ ही इस बिज़नेस के अंदर आए थे। क्योंकि जब हमें पता चला था ना, जब हमारा बिज़नेस मीट हुई थी और हमें प्रेज़ेंटेशन हमें दिखाया गया था कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आप, ठीक है, प्रॉपर टाइम देके, प्रॉपर मेहनत करके, प्रॉपर फ़ॉलो करके अगर डेली एक्टिविटी के ऊपर फ़ोकस करेंगे, तो इस सर्टेन इयर्स के बाद में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 टू 5 इयर्स के बाद में आप इस लेवल तक पहुँच सकते हैं। ये बात हम सब लोगों ने सुनी ना, यू ऑल विल एग्री कि हाँ, हमने भी सुनी। अगर मैं उसी बात को बोल दूँ अगर, ठीक है, कि वो वाला जो अचीवमेंट आप चाहते हैं, वो आपको 15 से 20 साल में मिलेगा, तो आप लोग आते क्या इस बिज़नेस का पार्ट बनते क्या? नोबडी। सब कहते भाई इतने लंबे टाइम में है तो फिर कौन करेगा? 15 से 20 साल किसने देखे? लेकिन जब हमने 4 से 5 साल सुने ना, देन ऑल विल एग्री कि हाँ, अगर इतने टाइम में ये चीज़ पॉसिबल है, तो हमें करना चाहिए। तो हमने तो डिसाइड किया ना, हमने तो एक टारगेट सेट किया कि यार अगर मैं इतने टाइम में इतनी मेहनत करूँ, वहाँ पहुँच सकता हूँ, तो बिल्कुल मुझे करना चाहिए। तो गोल तो हमने डिसाइड किया था। लेकिन वो एक बार सोचा और उसके साथ में इस बिज़नेस का पार्ट बने और उसको बनने के बाद में क्या उसे भूल गए? या ऐसा लगा कि यार इसके लिए इतना करना पड़ेगा? बहुत बहुत सिंपल सी बात है। हमने सोचा था कि यार एक बार जब देखा कि ये चीज़ पॉसिबल है और इतने टाइम में की जा सकती है, इसका मतलब हमारे अंदर ये तो है कि हम ये सोच सकते हैं कि यार ये चीज़ डिसाइड किए तो इतने टाइम में मेहनत करके वहाँ पहुँच सकता हूँ। और यही जर्नी में, इसी जर्नी में जो हम काम करना शुरू करते हैं, और मैं बताऊँ आपको, जो हमेशा अपने इस चीज़ को दिमाग में रखता है कि यार मुझे इस टाइम के अंदर इस चीज़ को कंप्लीट करना है, वो डेफ़िनेटली उसको कवर करता है और नियर बाय पहुँचता है। अगर उसी चीज़ को हम सुनते ना, और अच्छा ये बात हम सब लोगों को पता है कि हम इतने टाइम में 1 दिन में नहीं पहुँचेंगे कभी भी। इवन आप कोई भी जब जब क्लास पास आउट करते हो, जब जब कोई भी डिग्री करते हैं, कोई भी डिप्लोमा करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, 1 दिन में डे 1 में गए और आपको डिग्री या डिप्लोमा या कोई भी चीज़ हाथ में नहीं दी जाती है। ठीक है? कोई भी काम हो, उसके अंदर ये बोला जाता है कि यार ये इतना टाइम फ्रेम है, इतने टाइम फ्रेम में आपको इतनी क्लासेस लेनी पड़ेगी, इतने सिलेबस आपका कवर करना पड़ेगा, इतने एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे और
उसके बाद वन बाय वन आप करते चले जाएंगे, देन फाइनली आप वहां तक पहुंचेंगे। और उसके बीच में अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की, उसके बीच में आपने अगर अपने अपने जो एग्जाम से जो क्वालिफाइड थे वो आपने अगर क्लियर नहीं किए, तो आप नेक्स्ट में नहीं जाओगे। फिर क्या होगा? फिर हम उसी फर्स्ट ईयर के अंदर या उसी सेकंड ईयर के अंदर बार बार मेहनत करते रहेंगे, पर वो क्लियर तो करना पड़ेगा ना। वो क्लियर किए बिना हम लोग आगे नहीं जा सकते। तो हमने एडमिशन लिया, उसमें तो हमने सोच लिया, हाँ ये डिग्री है, 3 साल में हमें कंप्लीट करनी है। तो सोचते बहुत सारे लोग हैं, अच्छा पहुंचते भी बहुत सारे लोग हैं। फर्क दोनों में यही है कि जिसने ये सोचा कि मुझे इतने टाइम में ये चाहिए, उसके बाद उसको पाने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए और बेस्ट रिजल्ट के साथ में क्लियर करने के लिए क्या हमने इतनी मेहनत की क्या? अगर वो नहीं किए तो वी ऑल नो कि रिजल्ट क्या होने वाला है। तो हम जाके किसी और को ब्लेम करें या किसी और को बोलेंगे यार ये होता नहीं है, ये चलता नहीं है, हैं? ये कुछ ही लोगों के लिए चलता है, ठीक है, सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होते। तो एक बात करते हैं ना कि सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होते, एग्री, लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं फिर वो सक्सेसफुल कैसे हुए? ट्रैक तो यही है, काम भी वही है, तरीका भी वही है, सब कुछ वही है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? बात आती है समझ में कि उस ट्रैक पे चल के, है ना, कि आप अगर एक राइट ट्रैक पे हो और आपसे पहले जो जो गया है वहां पे, जो वहां तक पहुंचा है, आप उसको एज इट इज भी अगर कॉपी कर लो तो हम वहां पहुंच जाएंगे। हो सकते हैं हम शायद वो भी नहीं करते। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि ट्रैक सही नहीं है, हम ये तो नहीं कह सकते कि आप इस लेवल पे पहुंच नहीं सकते हो। सब कुछ है, आपको सब चीजों की क्लियरिटी है कि यार लोग वहां तक पहुंचे हैं, सब कुछ वेरीफाइड है, लेकिन शायद हम फॉलो नहीं कर रहे। तो इसीलिए शायद वो फर्स्ट ईयर में कई बार हम बैक भी आती है, फर्स्ट ईयर में 2 साल का टाइम लगा देते हैं, फिर सेकंड ईयर में पहुंचे, सेकंड ईयर में 3 साल का टाइम लगा दिया, फिर थर्ड ईयर में पहुंचे, थर्ड ईयर में पहुंच के जो मेहनत करके थर्ड ईयर क्लियर करना था वो भी नहीं किया, पता चला कि सेकंड ईयर में ही हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना। तो हमसे पहले भी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं, हम भी हो सकते हैं, बशर्ते तो उसको करने के लिए जो जो ईयर बाय ईयर, जो जो वीक बाय वीक जो काम है, वी ऑल नो कि हमारा जो बिजनेस है वीकली बिजनेस है, और एवरी वीक अगर अगर इस चीज को हम ऐसे करें कि अगर अगर 5 साल के पीरियड को अगर हम डिवाइड करें, तो 5 साल को अगर हम डिवाइड कर दें इन एवरी ईयर एंड 12 मंथ, और एवरी मंथ को अगर हम डिवाइड कर दें एवरी वीक, एक दिन में तो 5 साल की जर्नी या 10 साल की जर्नी कंप्लीट नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि अगर वीक बाय वीक हम कुछ ना कुछ दिमाग में लेके चलते रहें और उसके ऊपर जो हमारा आइडियली टारगेट होना चाहिए उसको रख के उसके ऊपर काम करते रहें, तो वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ हम लोग वहां तक जरूर पहुंचेंगे। तो क्या हम वैसे कर रहे हैं? क्या आप सबको पता है? और आप डेफिनेटली, अच्छा ये बात हमें पता भी होता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो हम छुट्टी मार ही लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ डिसाइड की है, अगर आपने कोई चीज़ सोची है कि यार ये मुझे करना है, और अच्छा इसको याद दिलाने के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। हम कई बार सुनते हैं कि यार आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आपको कोई ना कोई याद दिलाने वाला चाहिए, ठीक है, या तो आपके घर में होना चाहिए और या बाहर दुनिया में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बताऊँ आपको, मे भी आपने भी एक्सपीरियंस लिया होगा कि जब हम ये जर्नी शुरू करते हैं तो हमारे कई सारे शुभ चिंतक होते हैं जो कि हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि अच्छा ठीक है, आगे अंबानी, ठीक है, अब तो तुम्हें नौकरी की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी गाड़ी कब आ रही है, अब तुम कहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करने वाले हो। वो मुझे याद दिलाने वाले बहुत मिलते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि आप कोई चीज़ करने जा रहे हो और अगर आपने किसी को नहीं बताया है, अगर किसी को, लोगों को पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो, तो शायद हो सकता है आपकी जर्नी थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको और आपकी फैमिली को और आपके नियर एंड डियर दोस्त जो शुभ चिंतक हैं, अगर उनको पता है, दे विल कॉन्स्टेंटली रिमाइंड, वो आपको रिमाइंडर देंगे कि सुनो ना, अब तक कहाँ हो, कहाँ पहुंचे, जो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो सपने आप देख रहे थे, वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। इसीलिए कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो पता तो सबको होना चाहिए। और इसका बेस्ट पार्ट होता है जब हम लोग वो अपने इस बिजनेस के अंदर आते हैं, जब कि हम एक अलग दुनिया से आते हैं, हम एक ऐसी दुनिया से आते हैं, ठीक है, जहाँ पे इन इन सबसे बाहर बैठ के आज तक शायद किसी ने आपसे ये बात नहीं की कि तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए, तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम और क्या कर सकते हो। नहीं, हमें वो नॉर्मल बैठ के इधर पॉलिटिक्स की बातें चलती रहती है और कोई इनका ये कैसे, जिसका कि शायद हमारी इस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, पर बैठ के उन गॉसिप से हमारा टाइम वेस्टिंग जरूर है। हम वहां से निकल के
हम ऐसे लोगों के बीच में आते हैं, एक ऐसी एसोसिएशन में आते हैं जहाँ पे हर एक इंसान बैठ के आपसे यही कह रहा है, अगला गोल क्या है? अगले महीने क्या चाहिए? ब्रांड आपका कब चेंज हो रहा है? गाड़ी आपकी कब आ रही है? ज़िंदगी में ये चीज़ भी पॉसिबल है, ठीक है? तुमने क्या सोच रखा है? तुम कितने टाइम बाद वहाँ पे जाओगे? और तो कुछ नहीं, जब आप हम जब इस बिज़नेस का पार्ट बनते हैं और पार्ट बनने के जब हम अपनी ड्रीम डायरी बनाते हैं, उसके अंदर जब हम दिल से अपनी ड्रीम की फ़ोटोज़ लगाते हैं और उसको लिखते हैं और जब उसको लिखते समय याद रखते हैं कि यार इतने मेरे हैं, इतने मेरी वाइफ़ के भी, इतने मेरे मदर-फादर के भी, इतने मेरे बच्चों के भी थे। जब उनको लिखते हैं और उनको बनाते समय जब हमारी फैमिली देख लेती है, तो अच्छी फैमिली रोज़ हमें ये याद भी दिलाती है कि आपने जो ये शुरू किया था उसके लिए रोज़ मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इसलिए आप सब लोगों ने कई बार क्या हमारे ब्रजेश भाई ने बहुत बार सुनाया है, ठीक है? वो जब बात करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि हमें ये सब चीज़ें जो करनी है इस बिज़नेस के अंदर, ये हमारी फैमिली को ज़रूर पता होनी चाहिए, ताकि हमारी फैमिली वाले हमें रोज़ याद दिलाते रहें। आज आप ऐसे बहुत सारे लोग घर पे बैठ के हम लोग इस सिस्टम को सुन रहे हैं। तो आपको भी पता है कि हमारा फैमिली का जो हमारा लड़का है, जो हमारे हमारे हस्बैंड है, हमारी वाइफ़ है, हमारा लाइफ़ पार्टनर है, वो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है? तो क्या आप भी उन्हें रोज़ याद दिला रहे हैं कि आपने जो ये लिखा था, ये जो बताया था, ये कब पूरा हो रहा है? इन अ पॉज़िटिव वे, नॉट इन अ सार्कास्टिक वे। कब हो रहा है? आपने बोला था ना ये हो जाएगा। तो सो दैट वो उनको भी याद है कि हाँ यार ये किया था ना, ये ज़रूरी है। तो हाँ, जब ये छोटी-छोटी चीज़ें जब जब ये बना के चलते हैं और आपको बार-बार कोई याद दिलाने के लिए होता है ना, ठीक है? तब हम उसके ऊपर कंटिन्यू लगे रहते हैं और लगे रहने से ही रिज़ल्ट आते हैं। तो क्या आपको आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपने टारगेट सेट कर लिया है कि आपको कितने टाइम में क्या चाहिए? अगर क्लैरिटी नहीं है, देन टॉक टू योर अपलाइन। उनके जाके बैठें, बात करें कि यार बात तो कुछ हो रही थी कि यार आपको इतना गोल लेके चलना चाहिए लाइफ़ में, इतने टाइम में इस लेवल पे बिज़नेस में पहुँच जाना चाहिए। जब मैं बोला ना कि अगर आपको सर्टेन टाइम जैसे आपने डिसाइड किया 4 से 5 साल में वहाँ पहुँचना है, तो हमें पता है कि 4 से 5 साल 1 दिन में नहीं पहुँचेंगे, पर हर एक वीक में मुझे कितना काम करना है, हर एक महीने में मुझे क्या अचीव करना है, वो अगर मैं टाइम टू टाइम कंप्लीट करता चला जाऊँगा, तो पक्का वहाँ पहुँच जाऊँगा। जाके बैठिए अपने फ्रेंड से उनको पूछिए, भाई बताओ ना, मुझे आइडियली मैं बिज़नेस की इस स्टेज के ऊपर हूँ, तो मेरे पास में कितना काम होना चाहिए? मुझे कितना काम करना चाहिए? अगर ये आपने सेट कर दिया, ठीक है? तो मैं बताऊँ आपको, इस बिज़नेस में आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सब बातें ही शुरू से हम लोग अपने अपलाइन से सीखते आए हैं। वो कहते हैं ना कि हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम इतने बढ़िया सिस्टम के पार्ट हैं, जहाँ पे राइट कल्चर एंड वैल्यूज़ हम सब लोग अपने सक्सेसफुल अपलाइन से सीखते हुए आए हैं। जिन्होंने उनको अप्लाई किया, उनसे बेस्ट वर्ज़न को निकाला और टाइम टू टाइम हमें सिखाते चले गए। और इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं। और एक चीज़ और बोलूँगा मैं आपको, हम बिल्कुल ये इस बात को तो कोई नहीं मुकर सकता, कोई नहीं कि अगर मैं मेरी पर्सनल अगर मैं आपसे बात करूँ, शायद मेरी लाइफ़ को चेंज होने में और ऑफ़ कोर्स हर एक लाइफ़ का पार्ट जो बदला है, ठीक है? उसके अंदर सराउंडिंग जो हमेशा अपलाइंस के साथ में रही, ठीक है? और वो दोस्त, ठीक है? जो इस जर्नी में मेरे साथ में रहे, कहते हैं ना कि ज़्यादा डीआर करने से क्या फ़ायदा, ज़्यादा डीआर करने से फ़ायदा है कि सारे एक साथ ही रहने वाले हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन आपसे बस यही है कि किसी भी खास दोस्त को, जिसको कि आप सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, जिसको कि आपको लगता है कि यार अगर मेरे पास इतनी पावरफुल चीज़ है, तो ये उसके पास भी होनी चाहिए। उसके बच्चे की भी उसके बच्चों का फ्यूचर भी तो अच्छा होना चाहिए। उसके फैमिली को भी तो ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। तो ऐसे किसी दोस्त को कभी अपने से दूर मत रखना। क्या आप बात करें उनसे, समझाएँ उसको, ठीक है? 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार। मैं खुद 3rd मीटिंग में साइन हुआ था। मैं भी एक मीटिंग में क्लोज़ नहीं हुआ। पर अगर मेरे अपलाइन ने मेरे ऊपर गिव अप मार दिया होता, ठीक है? तो शायद मैं आज आपसे बैठ के बात नहीं कर रहा होता। देन नेक्स्ट कि कुछ न कुछ लाइफ़ में क्लियर होना चाहिए कि मुझे इतने टाइम में ये चीज़ हासिल करनी है। और ब्यूटी हमारे साथ में ये है कि हम लोग तो वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ हर चीज़ें कर सकते हैं, रीअसेस कर सकते हैं, रीअलाइन हो सकते हैं और अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं कि हम इसको टाइम से कवर कर पाएँ। ओके? सो जाएँ, अपने क्लाइंट से बात करें कि यार मुझे क्या-क्या करना चाहिए। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि जब हम अपने अपलायंस के साथ में हैं, जो हमें सिखा रहा होता है, जो सारी ट्रेनिंग करा रहा होता है या कैज़ुअली भी हम लोग उनके साथ में बैठे होते हैं, ठीक है? जैसे मैंने बोला ना कि हम लोग कल
ब्रिज भाई के पास में बैठे हुए थे, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई और बहुत बार बहुत सारी चीज़ें बोली भी नहीं जाती, ठीक है? लेकिन वो ऑरा ऐसा होता है, ठीक है? वो माहौल ऐसा होता है, वहाँ जाके आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आपको एनर्जी आ जाएगी और आपको यार चलो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। वो शायद वो है ना कि हवा में जादू होता है, वो वाली बात एक्चुअली होती है। ओके, सो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम कई बार अपने के साथ बैठते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पर जैसे ही है ना मैंने कहा ना कि हमारे ब्लूप्रिंट इतने ज़्यादा है कि हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं और वहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है मैं बताता हूँ आपको कि जैसे ही हमारा अपलाइन, ठीक है, वर्किंग प्लान आपका जो भी कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, या वो आपसे बात नहीं कर रहा तो हम 10-15 लोग बैठे हैं या 5 लोग बैठे हैं, वो अगर किसी और से भी बात कर रहा है और उसमें बात करते करते कोई ऐसे टॉपिक पे कोई एग्जांपल आ गया या कोई ऐसे सेम रिलेटेड टॉपिक पे बात हो गई, तो हमें लगता है कि यार थोड़ा सा हम सुनते हैं और थोड़ा सा सुनने के बाद हम अपने आप को क्लोज कर लेते हैं। हमें लगता है अच्छा ये वाली बात समझाएंगे इनको, ये तो मुझे पता है, मैं जानता हूँ क्योंकि ये बात तो एग्जाम्पल मैं पहले भी सुन चुका हूँ, या ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने उनसे भी सुना था। पर हम ये भूल जाते हैं कि वो जो बात बता रहे हैं, ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस उनके साथ में कंटिन्यूस एड ऑन होता जा रहा है और वो हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको कैसे हैंडल करना चाहिए वो अपने एक्सपीरियंस से हमें बताते हैं। हम गलती क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सुनते हैं और थोड़ा सा सुनने के बाद में हम अपने आप को रोक लेते हैं, अच्छा ये तो मुझे पता है, ये तो मैं कर लूंगा, ये तो बोलेंगे, ये तो मिलता है। और इस बिजनेस के अंदर ये सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि यार मुझे तो आ गया, नहीं। इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हम सब अगेन हम सब ने सुना है कि जो इतिहास में क्या हुआ है, वी ऑल नो अभिमन्यु, आप सब लोग जानते होंगे और उसकी पूरी स्टोरी भी हम सब लोग जानते हैं कि जब उस चक्रव्यूह के बारे में बातचीत हो रही थी तो अभिमन्यु पेट में थे और उस चक्रव्यूह के अंदर कैसे उसको भेद के उसके अंदर जाना है, वो जब उनकी कोख में थे माता के, तब वो सुन रहे थे कि कैसे कैसे उसके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। लेकिन जब तक उनकी मदर वहाँ प्रेजेंट थी वो सुना और उसके बीच में डिस्टर्बेंस हुआ, उसको तोड़ने का नहीं, उनको लेसन नहीं मिल पाया। तो एक बात समझें कि अगर सिर्फ पेट में रहते हुए भी या सराउंडिंग में रहते हुए भी वो बातें इतनी अंदर डीप तक चुनी जा सकती है, इतना हमें इतना अंदर तक चेंज कर सकती हैं, तो क्या हम जब अपने अपलाइन के साथ बैठ रहे हैं तो उन सब चीज़ों को इतना सीरियसली ले रहे हैं? दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम थोड़ा सुन के पीछे वाला पार्ट को छोड़ दे रहे हैं कि ये तो मुझे पता है, और शायद गलती वहीं होती है कि जो लास्ट में जो एक्सपीरियंस साथ में और एड ऑन होना होता है वो नहीं हो पाता, इसलिए हम कई बार स्टक हो जाते हैं। सो आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जाएं अपलाइन से बात करें, उनको पूछें कि भाई मैं मैक्सिमम टाइम आपके साथ कैसे स्पेंड कर सकता हूँ, ठीक है, उनका टाइम लें जहाँ पे भी जितना भी पॉसिबल हो सकता है। और दूसरा जो मेरी मेरी बात है, मैं आपसे यही बोलूँगा, ठीक है, किसी भी अपने खास दोस्त को जिसके साथ आप ये जर्नी एंजॉय करना चाहते हैं और जिसके साथ आप उस अचीवर्स क्लब में होना चाहते हैं, ठीक है, अपनी क्राइटेरिया डिसाइड करें कि आपको किस क्राइटेरिया में जाना है। एंड अगर ये कॉन्सेप्ट 4 से 5 साल में हमें वहाँ तक ले जा सकता है, तो आपके पास में एक लाइफ में ज़रूर टारगेट होना चाहिए कि यार इतने टाइम में अगर मुझे वहाँ पहुँचना है तो उसके लिए मुझे वीक बाय वीक मंथ बाय मंथ इतनी मेहनत करनी है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सुनने के लिए, और थैंक यू अगेन ऑल अपलाइंस जिन्होंने आज ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ। मेरी लाइफ ऐसे ही बदली है, ऐसे ही साथ में रहेंगे और बदलती रहेगी। आप लोग भी अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।